हाँ सर। राम 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 जी, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। नमस्ते सर। राम नमस्ते राम जी, सर। नमस्ते जी, सभी को राम राम। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक मिनट, हाँ बस। हाँ जी, सर राधे तत्व राधे। पकड़े। राधे राधे जी। सर एक रिक्वेस्ट है, आज मेरा कैमरा हाँ, ऑफ रहेगा। मैं एक्चुअली ड्राइव कोई कर बात रही नहीं, हूँ और अभी प्रॉब्लम कोई रहेगी बात सर। नहीं, कोई बात जी नहीं, कोई सर मेरा मीटिंग चालू है। बात नहीं। तत्व पकड़ने की कोशिश की किसी ने? लास्ट क्लास में एलिमेंट बताए थे ना? जी राम राम सर। सर तत्व नहीं, थोड़ा आज स्वर पकड़ा पहली बारी। क्या पकड़ा आज पहली बारी? स्वर सर, स्वर जैसे थोड़ा ना, अभी हाँ। वो मतलब अभी इसी पे नहीं कर रहा था पूरा, तो मैंने कहा चलो आज ट्राई करते हैं। क्यों लाइक मैं ना मॉर्निंग से किसी को कॉल कर रही थी, कोई प्रॉब्लम आ गई थी, और चांस की बात है, मैंने देखा कि मेरा लेफ्ट चल रहा था, नहीं सॉरी राइट स्वर चल रहा था। और जब भी मैं, एक कोइंसिडेंस था कि वो देखा कि मैं लेफ्ट से ही फोन उठा रही हूँ, वो उसने पिक ही नहीं किया फोन। तो फिर मैंने कहा नहीं, वो उसने बोला था अगर राइट चल रहा तो राइट से ट्राई करके देखो, तो मैंने राइट किया तो इमीडिएट कनेक्ट हो गया वो। तो और वो चीज, और सर बाई चांस होरा का भी अगर मैंने करा तो होरा भी पूरा मैच होगा वो वो उसका। जब जब आप हाँ सिंक में आ जाते हो ना, तो सारी चीजें मैच कर जाती हैं, हाँ जी सर, तो पर आज अलग थोड़ा अलग सा मैनेज नहीं करनी पड़ती, राइट सर। वो अपने आप हो जाती है। हाँ जी, और किसी ने कुछ ऐसा किया हो? कुछ नहीं, जीरो। सर सर चेक किया, 1 मिनट में 16 to 18 ब्रेथ हो रही है मेरी, बट जो लेंथ है वो स्टिल चिंतक है। लंबा कैसे होगा वो लॉन्गर, कैसे करना है? जैसे जैसे गिनती में सांसें कम होती जाएंगी, वैसे वैसे लेंथ तो बढ़ती जाएगी। ओके। मन जितना शांत होगा, उतना तत्व अच्छा होता जाएगा। यही तरीका है उसका। उस दिन आपको जो मेडिटेशन कराई थी, उसमें क्या हुआ था? यही तो हुआ था, किसी के जल तत्व और किसी की पृथ्वी तत्व तक पहुंच गई थी सांस, जी। ज्यादातर की। कोई ऐसा था जिस समय हम लोगों ने उस दिन प्रैक्टिस करी थी, उस समय में किसी का वायु तत्व या अग्नि तत्व चल रहा हो? ऐसा था कोई? नोट किया किसी ने? मतलब सांस छोटी छूट रही हो, 4 या 8 उंगल तक। सर अभी शांत, थोड़ा शांत बनी। अडॉप्ट करने में थोड़ी टाइम लग रहा है, क्या दिक्कत हो रही है कुछ? हाँ, वही लग रहा है। और मैं जैसे पूछ रहा हूँ, दोनों बात साइड, कर रहा हूँ, सब शांत बैठे हैं, बिल्कुल कोई बात ही नहीं करने को राजी। नहीं सर, वो तत्व को ना हम एग्जैक्टली पकड़ नहीं पा रहे हैं। 4 तक तो पहुंचता है, जब नीचे नीचे जाते हैं तो पता नहीं चलता हवा कहाँ को जा रही है, आ रही है नहीं आ रही एग्जैक्टली। राइट। अभी तत्व ब्रीथिंग तत्व अभी पकड़ना छोटी ही इतना है सर। आसान भी नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। मैं तो कर रहा था ट्राई, लेकिन वो एग्जैक्टली आ नहीं पा रहा था समझ, कि वो किस लेवल पे जाके जो है एग्जैक्टली हवा आ रही है या नहीं आ रही है। ऊपर ऊपर तो आती है। सर इस सर बात पर पे हमारा अगर हम ज्यादा हीट फील लंबा करते पहुंच हैं, ही नहीं पा रहा है दीदी। हाँ सर अगर हम हीट फील करते हैं ब्रेथ की, तो क्या उससे भी पकड़ सकते हैं ना हम? कैसे भी लाइक पकड़ जैसे, सकते हो आप, पेपर इसीलिए तो रखवाया था। हाँ नहीं जब जैसे आप हम पेपर पे रखते हाथ हो तो रखवा, पेपर हिलेगा ना थोड़ा बहुत। हाँ तो सर नहीं, जैसे हाथ सपोज ब्रेथ फील कर रहे हैं, तो हीट अगर सपोज यहाँ तक तो हीट फील हो रही है, दैट मीन्स वो तत्व का ही हम वो कर रहे हैं, पेपर पकड़ रहे हिल हैं। रहा है, उसका लेंथ से वास्ता है, हीट से नहीं। क्योंकि जब अग्नि नहीं तत्व लेंथ। की सांस चलेगी तो हीट आएगी, जब अच्छा, चंद्र सूरज चलेगा तो हीट थोड़ी आएगी। हाँ नहीं सर, हीट या कोल्ड का मतलब कि आपको महसूस हो रहा है कि ठंडी सांस लग रही है एक लेवल तक, या गर्म सांस लग रही है, तो उससे भी हम पकड़ सकते हैं ये चीज। बिल्कुल।
सर ये आकाश तत्व का डिस्टेंस कितना बताया था आपने? आकाश तत्व नहीं पकड़ते, वो आप नहीं पकड़ पाओगे। आकाश तत्व उससे भी ज्यादा होता है, 20 उंगल चलता है तब होता है। आम सर आदमी का तो 16 चलता ही नहीं। बट सर नॉर्मली अभी तो हम अभी तक अर्थ भी नहीं पकड़ पा रहे। प्रैक्टिस का मजा है, प्रैक्टिस हाँ करोगे तो प्रैक्टिस पकड़ पाओगे, करने ऐसे से थोड़ी पकड़ पाओगे। बैठती हूँ खाली तो दिन में करती हूँ, पर अभी यहाँ पे आ गई हूँ नॉर्थ में तो ठंडी इतनी है कि मेरे से हो ही नहीं पा रहा है। सर हाँ जी नाभि सुनीता तक जी। जाएगी सर? हाँ जी ब्रीथ सुनीता जी। सर मैं ये बोल रही थी सर, मेरी अभी लेफ्ट चल रही है और चेस्ट के नीचे तक, जैसे यहाँ तक मतलब हाँ सांस है, और मेरी थोड़ी लंबी जा रही है मैंने देखा, और कागज का टुकड़ा हिलता है जैसे हाथ पे रखती हूँ ना, तो वहां तक मतलब ऐसे, क्योंकि दे डालो, कोई अच्छी सी ब्लेसिंग्स दे दो मुझे, वरदान दे दो कोई। सारा आपका वरदान हमारे ऊपर है। क्योंकि मेडिटेशन मेरा किया हुआ है ना बहुत, तो फिर मुझे उस चीज का थोड़ा सा वो ज्ञान है। मेडिटेशन वालों को ही होगा। हाँ हाँ, और सांसें भी जो लोग लंबी मेडिटेट रहती है। करते हैं। हाँ हाँ ये ऋचा की बिटिया है? हाँ। ऋचा नहीं की बिटिया है? नहीं है, मेरे बेटे की है। अच्छा। ये वीनस, इसको देखते तो मेरे को वीनस याद आ जाता है, इतना अच्छा बोलते, इतना अच्छा डिम्पल है गालों पे। देखिए। इसे प्रणाम करो, नमस्ते करो, नमस्ते। नमस्ते बोलो, बहुत अच्छा बोलते वीनस, हैं। वीनस राहु की युति है इसकी तो, वीनस राहु और सन 9th हाउस में। है ना? हम्म, बहुत शक्ल पे दिख रहा है। अच्छा, सोने आई तो फिश बम करने आई है, इसकी मम्मी पापा नहीं है ना। हाई फाइव। हैंडशेक। हाँ जी रश्मि जी। मैं सिर्फ बोल रही थी, मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी, बट हम्म। सर यहाँ से नीचे नहीं जाती वो breath। अरे मेडिटेशन कम से कम 6 महीने करो। मैं आज पहले से मेडिटेशन कर रही शुरू हूँ किया सर, कल पर से। मैंने नहीं सर, मैं हाँ मेडिटेशन पहले से करती हूँ, और ज्यादातर ये स्लीप मेडिटेशन नाइट के टाइम पे जरूर करती हूँ, फिर ही सोती हूँ, लेकिन मेरी ब्रेथ सर हमेशा छोटी ही रहती है, लेफ्ट ज्यादा चलती है बट छोटी रहती है। अभी वो तो ज्यादा सेल्फ मेडिटेशन की समझ जरूरत है आपको। मुझे भी रात लगता को है। किस समय करते हैं मेडिटेशन? रात को मैं अगर सोने जाती हूँ उसके आधे घंटे पहले बैठती हूँ सर, तो फाइनली 9:30 टाइम पे बताओ, बैठती घड़ी घड़ी का टाइम क्या होता है उस समय? हूँ। 9:30 to 10 PM सर। ये बाकी लोग सुन लें, ध्यान रखें, रात को 11 बजे के बाद नहीं करते। 11 से 3 बजे के बीच में मेडिटेशन ध्यान नहीं करते। जो लोग रेकी करते हैं वो भी जान लें, 11 से बजे से लेके 3 बजे तक रेकी नहीं करते। ये नियम है। इस समय में जो कुछ अलग प्रकृति के संत होते हैं हाँ, वही करते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। तंत्र वाले ज्यादा करते होते सर। हाँ। सर बट हमें जैसे किसी को कभी वरदान देना है, हम्म। हमने प्रैक्टिस करी मेडिटेशन से, हमारा हो गया, तो हमें उसको लाना पड़ेगा ना वहां तक, पहले जल तक उसके बाद ही वरदान देंगे अरे अभी कि वरदान देने पे कहाँ आ गए, सदियां नहीं? लगेंगी जैसे मैं वरदान पूछ देने रही हूँ, तक आपको पहुंचने देना में। है तो आप कैसे देते हैं? मैं नहीं देता किसी को वरदान, मैं कौन होता हूँ वरदान देने वाला किसी सर को? अब हमारी सदियों वाली बात नहीं है, तब तक तो ऊपर चले जाएंगे। मेडिटेशन एक टेक्निक बता दी आपको, इसका मतलब थोड़ी कि आपको टेक्निक आ गई तो आप ये कर लोगे। सर नहीं आपको नहीं, कोई कर ऐसा भी वरदान नहीं देने होगा। पाएंगे। लायक मिलता ही नहीं होगा। हाँ हाँ। आपको कोई वरदान देने लायक मिलता ही नहीं होगा, आप देंगे किसे? अपने नालायक है। बच्चों को तो टेक्निक, देंगे ना। टेक्निक पता होना और उस टेक्निक का इम्प्लीमेंटेशन आप में हो जाए, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। मान लीजिए जैसे मैंने आपको बता दी एक टेक्निक, तो आपको जानने में कितनी देर लगी? 5 मिनट लगे, है ना? लेकिन इस इम्प्लीमेंट पांच करने में मिनट टाइम। को पाने में हो सकता है 5 जन्म लग जाए। हाँ जी। पर सर हमको अपने बच्चों को जैसे ब्लेसिंग्स देनी है, तो इन द सेंस हमें कैसे देनी है कि वो कम। जो जो सांस चल रही है वो सांस वाला हाथ उनके सर पे रखो। ओके ओके। मैं मतलब इतना ही बोलना चाहती, वरदान मेरा वही वाला मतलब ऋषि मुनि वाला है। हाँ समझ गया। ब्लेसिंग बच्चों बोल, को ब्लेसिंग देनी। ब्लेसिंग। सर मेरा एक सवाल है कि आपने जी। बोला था कि सांस छोड़ के काम करो, पैर निकालो, तो उस समय सांस खींचनी है सर कि छोड़नी है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है।
किस समय? जैसे घर से बाहर निकल रहे हैं तो सांस लेके खींच के बाहर कदम रखना है लेफ्ट, या छोड़ते समय निकलना और है? क्या, छो, खींचते हुए, छोड़ते हुए थोड़ी, खींचते हुए पैर बाहर खींचते रखना हुए। है जैसे। लेफ्ट ब्रीथ चल रही है, लेफ्ट पैर बाहर रखो, जोर से सांस खींचो, जितनी जोर से खींच सकते हो उतनी जोर से खींचो। मैंने अपने बेटिया को बोला एग्जाम में पेपर लेना तो जो ब्रीथ चल रही है उस हाथ से पेपर लेना, क्वेश्चन पेपर अपनी टीचर से। तो उसने जैसे क्वेश्चन पेपर लिया तो जोर से सांस भरी ऐसे करके, तो उसकी टीचर कहती ये क्या कर रही है? कहती नहीं कुछ नहीं, कहती अभी तो क्वेश्चन पेपर हाथ में आया नहीं, इतनी ठंडी सांस क्यों आ रही है? तो वो जितने जोर से कर सकते करो। देखो मतलब कोई भी काम करते समय आप लेना है। आप जितनी पावर से उसको इनहेल करोगे, आप उतना यूनिवर्स से अच्छे से कनेक्ट होगे। यूनिवर्स से कनेक्शन बन रहा है ना आपका। अब आपने देखा होगा बहुत से लोग हाथ मिलाते हैं, कुछ तो ऐसे ही बस हाथ मिला लेते हैं, बस हो गया, है ना। कुछ ऐसे उंगली फंसा लेते हैं, ये हो गया। कुछ एकदम ऐसे बिल्कुल हल्का सा टच करते हैं, और कुछ लोग हाथ पकड़ के हैंड पंप चला देते हैं है ना। तो हर टच जो है आपका, वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। अगर आप अच्छे से हैंडशेक कर रहे हो तो इसका मतलब है, चाहे दिखावे के लिए से, उससे मतलब नहीं है कि सच्चाई की दिखावा है। अगर आप नेचुरल वे में हो, दिखावा तो चलो, अगर पब्लिक फोटो ऑप है और आप नेता लोग जैसे हाथ मिलाते हैं, चाहे दिल से एक दूसरे को गाली दे रहे हो, लेकिन स्टेज पे खड़े होके जोर जोर से हाथ मिलाते हैं, और फोटो खिंचवाने के लिए, फोटो खिंचवाने की बात नहीं, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में अगर आप किसी से हाथ मिलाते हो, आप गए किसी से हाथ मिलाया, उसके हाथ मिलाने भर से आप समझ जाओगे कि वो आदमी आपके साथ कितना कनेक्टेड है, सिर्फ इतनी सी बात से। और कौन डोमिनेट करेगा हाथ मिलाने में, ये भी आप सिर्फ हाथ मिलाने के पोस्चर से समझ सकते हो। जैसे दो लोग हाथ मिला रहे हैं तो एक का हाथ नीचे आएगा, एक का ऊपर आएगा। जिसका हाथ ऊपर आया जीतेगा वो, या वो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है कंपेयर टू द अदर वन। अदर। ठीक है। और मान लीजिए जैसे मैं लोअर हूं, सामने वाला कोई आ जाता है डोमिनेट करने के लिए, ठीक है, तो मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ नीचे आ गया, उसका हाथ ऊपर आ गया, और मैं हाथ मिला रहा हूं। अब मुझे डोमिनेंस एक्सेप्ट नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, अपना दूसरा हाथ उसके ऊपर रख दूंगा। जैसे आप लोग देखते हैं एक हाथ से हाथ मिलाते मिलाते लोग दूसरा हाथ ऊपर रख देते हैं। ये जो दूसरा हाथ ऊपर रखना है ना, ये पता है क्या है? ये है कि नहीं जीतूंगा तो मैं ही, मोदी जी वाला डोमिनेंस हाथ, मेरी चलेगी। हाँ, मोदी जी वाला हाथ हो गया सब। मोदी जी का पता नहीं, ट्रम्प को कभी हाथ मिलाते देखना, वो उन्हीं के नेवर साथ गिव मिला। अप वाला पर्सनैलिटी है। ट्रम्प को जब कभी भी हाथ मिलाते देखोगे ना, अगर उसका हाथ नीचे आ गया, वैसे तो आता नहीं, मैंने बहुत नोटिस किया, लेकिन अगर उसका हाथ नीचे आ गया तो उसका सेकेंड हैंड ऊपर से जरूर आ जाएगा कि पर वो भाई तो अच्छी तरह राज तो हिला मेरा ही देता चलेगा। बंदे को, हम्म। अच्छी तरह हाथ हिला देता दूसरे बंदे का, वो पकड़ के छोड़ेगा ही नहीं, ऐसे 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 करी जाएगा हाथ हाँ, से। वो बॉडी लैंग्वेज है। और ये अ, पुलिस में एक डिवीजन होता है जो बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं, क्रिमिनल्स की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, वो लोग सीखते हैं, वहां पे सिखाया जाता है। बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एक बार किसी लड़की को किसी उसके बॉयफ्रेंड ने थ्रेट किया कि तेरे बर्थडे वाले दिन मैं तेरे को मार दूंगा। उसको सीरियस थ्रेट था। अब घर में इतने सारे गेस्ट आ रहे थे, और पुलिस वालों को नहीं पता था कि इसका बॉयफ्रेंड कौन है या कौन आएगा मारने के लिए। तो पुलिस घर के चारों तरफ लग गई। ये एक केस यूएस का है, वो बता रहा हूँ आपको। वहां पे जो सीआईए का जो ऑफिसर था उसने बताया था, वीडियो है उसका। तो जितने गेस्ट आ रहे थे, अब आप किसी के घर में जाओ बर्थडे पार्टी में या किसी फंक्शन में, आपके हाथ में कोई ना कोई गिफ्ट होगा, है ना। जब आप गिफ्ट लेके जा रहे होगे तो आप गिफ्ट को वैल्यू दोगे, सजा के लेके जाओगे ना हाथ में ऐसे संभाल के, है ना, कि जाके अंदर देना है। लेकिन जिसने अंदर जाके गिफ्ट देना नहीं है, वो गिफ्ट देने जा नहीं रहा, वो तो मारने जा रहा है, वो क्या करेगा?
वो बुके ऐसे पकड़ के जाएगा संभाल के कि जाके देता हूँ? कभी नहीं। वो जब चलेगा तो बुके हाथ में नीचे लटकता होगा और दूसरा हाथ उसकी गन पे होगा या जो कुछ भी होगा। तो एक बंदा जो है, सब लोग गिफ्ट हाथ में पकड़ के आ रहे थे ऐसे, और वो जिसने मारना था वो गुलदस्ता, वो जो बुके था, वो नीचे हाथ से ऐसे लटका के आ रहा था घर की तरफ। तो जैसे ही उसने डोर को अप्रोच किया, पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और उसके पास से फिर गन भी मिली और उसने बोला कि हाँ मैं इसको मारने आया था। तो बॉडी लैंग्वेज जो है, आप जो बोलते हो वो 20% है, 25%, 75% आपकी बॉडी बोलती है। पुलिस वालों को ये ट्रेनिंग होती है, सिखाया जाता है उनको। मैंने उस दिन बताया था, किसी शॉपकीपर से डिस्काउंट मांगो, अगर तो वो पीछे हो गया तो भूल जाओ, आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। अगर तो वो आगे आ गया तो आपको मिल जाएगा, आपकी डील बन जाएगी। ये सिर्फ डिस्काउंट मांगने पे नहीं है। डिस्काउंट मांगना तो चलो हमारी डेली प्रैक्टिस का एक हिस्सा है, तो मैंने बता दिया। लीडरशिप में यही होता है। आपने कभी दो नेताओं को एक साथ चलते देखा है? पुतिन और ट्रम्प जब चल रहे हों, दो महाशक्तियों के राजा हैं ये लोग, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। मोदी जी और पुतिन जब चलते हैं, मोदी जी और बाइडेन चलते हैं, इनकी चाल देखते हो? एक दूसरे से कम ना पड़ जाए, ये सारे बॉडी लैंग्वेज का खेल है। बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सर नेक्स्ट कोर्स। ऐसा बहुत कुछ है। आपके बैठने के पोस्चर से पता लग जाता है आपके ग्रह नक्षत्र क्या है। आप जिस तरीके से बैठते हो, जिस पोस्चर में बैठते हो, सब पता लग जाता है। चलिए, आज हम सीखेंगे, आपके पास अगर कोई फीमेल आती है और वो प्रेग्नेंट है, तो वो मेल चाइल्ड कैरी कर रही है या फीमेल चाइल्ड कैरी कर रही है, आपको बताना है। इससे रिलेटेड और भी चीजें हैं, फिर हम इसी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ये फिलहाल हम एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं। शुरू करें? यस सर। मान लीजिए कोई लेडी आपके सामने एकदम से आती है, और जिस समय में वो आपसे प्रश्न पूछती है कि मेरा बेटा होगा या बेटी होगी, और आपका उस समय में लेफ्ट स्वर चल रहा है, आपका अगर उस समय में लेफ्ट स्वर चल रहा है तो लड़की होगी, और अगर राइट चल रहा है तो लड़का होगा, और अगर दोनों चल रहे हो तो ट्विंस होगा, लड़का लड़की। दोनों चल रही हैं तो मिस कैरेज होगा। मिस कर। ओके। रोगी हो। रोग आ गया ना। रोग आ गया। ठीक है, ये लेवल 1 है। अभी इसमें उतनी एक्यूरेसी नहीं है, इसको थोड़ा और डीप करते हैं। थोड़ा डीप कैसे करेंगे? कंफर्मेशन। स्वर चल रहा है लड़की का, वहां पे हम वो एक चीज मान लेते हैं कि हमने देख ली, लेकिन एलिमेंट चल रहा है अर्थ का, तो 100% बिटिया होगी। अगर जल तत्व चल रहा है तो लड़का होगा, एयर एलिमेंट चल रहा है तो लड़की होगी। ठीक है, और अग्नि तत्व चल रहा है, मतलब लेफ्ट स्वर के साथ ही सब कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। लेफ्ट स्वर तो पक्का है, ठीक है। लेफ्ट स्वर में भी लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं। आप कहो एक ही चीज से हमने पता कर लिया लेफ्ट है तो लड़की होगी, ऐसा नहीं है। लेफ्ट में लड़का भी हो सकता है। कैसे होगा? लेफ्ट में अगर अर्थ एलिमेंट चल रहा है तो बेटी होगी,
लड़के के लिए वाटर एलिमेंट का चलना है, ठीक है। एयर के लिए फिर लड़की होगी, लेकिन अगर लेफ्ट स्वर प्लस फायर चल रही है तो अबॉर्शन होगा, ठीक है। और अगर अबॉर्शन नहीं होता तो जो आने वाली संतान है उसमें इम्पोटेंसी होगी। दो चीजें हमने मिक्स की, पहला स्वर और दूसरा एलिमेंट। इसीलिए मैंने कहा एलिमेंट की प्रैक्टिस करी कि नहीं करी, क्योंकि अकेले स्वर से जब आप आंसर करोगे तो आंसर आपका 50% राइट या 50% रॉन्ग जाएगा। एलिमेंट्स को पकड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एलिमेंट्स पकड़ना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने पूछा आप लोगों से एलिमेंट पे प्रैक्टिस किसने करी, ठीक है जी। ये रिकॉर्डिंग देख के नोट कर लीजिएगा बात, ठीक है। मैं कुछ पूछूं? अभी नहीं। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा और सामने आके जो आपके बैठा है वो उस साइड में बैठ गया जिस साइड आपका स्वर शून्य है, शून्य मतलब जो स्वर नहीं चल रहा। देखिए, खाली स्वर, भरा स्वर, शून्य स्वर, एक्टिव स्वर कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट स्वर, राइट स्वर कुछ भी हो सकता है। कभी मैं कोई शब्द यूज करूंगा, कभी मैं कोई शब्द यूज करूंगा। एक्टिव स्वर का मतलब जो ब्रीथ चल रही है, ठीक है। और शून्य स्वर का मतलब जो ब्रीथ बंद है, ठीक है। सामने वाला आके आपके सामने बैठा और वो आपके उस साइड में बैठा जिस साइड में आपका स्वर बंद है, तो प्रोजनी नहीं होगी या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ना संतान ना होने का योग होता है ये, लेकिन अगर संतान है किसी के पेट में तो उस केस में यहां पे दिक्कत हो सकती है। और अगर फुल स्वर में है, चल रहा है आपका स्वर, तो संतान जरूर होगी। शून्य स्वर बोलते हैं ना, शून्य स्वर में नो चाइल्ड। और शून्य स्वर में अगर प्रेगनेंसी है तो फिर अबॉर्शन के चांसेस भी हो जाते हैं, ठीक है। और अगर सवाल पूछने के समय में दोनों स्वर चल रहे हों तो एक चांस ये भी होता है कि ट्विंस हो जाए। कई बार क्या होता है, जम्बलिंग होती है स्वर में। जम्बलिंग समझते हो? लेफ्ट चलता है, राइट चलता है, राइट चलता है, लेफ्ट चलता है, लेफ्ट चलता है, राइट चलता है, जम्बलिंग होती है इस तरह की। जम्बलिंग में कोई रिजल्ट नहीं आता, ठीक है जी। अब बात आती है कंसेप्शन की। ये तो हो गया कंसेप्शन हुआ हुआ है और आपसे कोई पूछने आया। मान लीजिए कंसेप्शन हो नहीं रहा किसी, तो पहले तो बता देता हूं, एक बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिकल है, मैंने किया है ये, कुछ लोगों को बताया था और उनको रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। संतान होने का कारण, संतान कब होती है? जब संतान करने का प्रयास कर रहे होते हैं हम इंटरकोर्स के दौरान, तो लड़के का और लड़की का जो ब्रीद है, जो स्वर है, वो अलग अलग चलना चाहिए। अगर एक का लेफ्ट चल रहा है तो एक का राइट चले, तो ही संतान होगी। अब इसमें भी क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं। मान लीजिए लड़के का राइट स्वर चल रहा है और लड़की का लेफ्ट स्वर चल रहा है तो मेल चाइल्ड होगी। लड़के का लेफ्ट चल रहा है और लड़की का राइट चल रहा है तो फीमेल चाइल्ड होगी, ठीक है। इसमें भी आगे फर्दर अर्थ एलिमेंट वाला एंगल भी आ जाता है। वही सेम जो पहले बताया वो सेम यहाँ पे भी आ जाता है।
अगर वहां तक कोई पकड़ पाए, पहुंच पाए तो। मान लीजिए दोनों का एक ही स्वर चल रहा है, दोनों के लेफ्ट चल रहे हैं या दोनों के राइट चल रहे हैं, तो कंसेप्शन नहीं होगा। ठीक है। बहुत सारे केसेस में जहां पे संतान का योग पत्री में नहीं होता, कि आपको संतान हो ही नहीं सकती, ऐसी भी लोग होते हैं जो बच्चों के लिए बहुत परेशान रहते हैं। पता नहीं कितने कितने लोग आईवीएफ करा के लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं। आईवीएफ कराने की जरूरत नहीं है। अगर ये मेथड यूज करें तो पत्री में संतान का योग नहीं भी होगा तो भी संतान हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आप लोग। जो योग ईश्वर ने आपको लिख के नहीं दिया वो भी पॉसिबल है। बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है मेरा। जिसको नहीं होता वो कहता है कुछ भी हो जाए, हो तो जाए। तो ये मेथड से आईवीएफ के बिना भी संतान पाई जा सकती। बाकी जो ज्योतिष के स्टूडेंट है उनको पता आईवीएफ कब कराना चाहिए। जब आपका चौथा पांचवा हाउस दोनों एक्टिव हो उस समय में आईवीएफ कराना चाहिए, नहीं तो आईवीएफ सक्सेसफुल कभी नहीं होता। वो जो स्टूडेंट है मेरे एस्ट्रोलॉजी के, उनको मैंने बताया, वो जानते हैं। ठीक है। अब कंसेप्शन के समय में एयर एलिमेंट अगर प्रीडोमिनेंट हो तो जो बच्चा होगा वो फेमस नहीं होगा, उसको थोड़ा सा लाइफ में परेशानी रहेगी। फेमस नहीं होगा, उसमें एनर्जी लेवल कम होगा, सूर्य खराब होगा, बेसिकली इतना समझ लो। और आत्मा कमजोर होगी, वो क्या बोलते हैं उसको, इम्यूनिटी कमजोर होगी, कमजोर बच्चा होगा मोटे मोटे तौर पे अगर आप कहें तो। ये अगर वाटर एलिमेंट है तो उस बच्चे की लाइफ बहुत अच्छी होगी, फेमस होगा, बहुत सारी विद्याएं जानता होगा। ये एक एलिमेंट को मिला के अगर कोई, देखो होता क्या था, आप देखो पुराने जमाने में जितने ऋषि मुनि हुआ करते थे उन सबके ज्यादातर बेटे ही होते थे, बेटियां बहुत कम होती थी। तो क्या ऐसा था जो मतलब चक्रवर्ती लोगों के घर में चक्रवर्ती बच्चे ही पैदा हुआ करते थे। तो ऋषि मुनि ये सब ट्रिक्स जो है ना राजा और रानियों को बता देते थे। जो राजा फॉलो कर पाता था उनके यहाँ तो महान लोग हुआ करे हिस्ट्री में हमारे। लेकिन जिन्होंने नहीं बताया, जिन्होंने फॉलो नहीं किया, उनका थोड़ा मामला कमजोर रहता है। तो ये सब ट्रिक्स हैं जो बताई जाती हैं, और ये सिर्फ स्वर में ही पॉसिबल है और किसी में पॉसिबल नहीं है, स्वर से ही हो सकता है। अगर वाटर एलिमेंट होगा तो जो बेटा होगा वो बहुत पैसे वाला होगा, शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी होगी, और उसकी वेल्थ उसके पास हमेशा रहेगी, क्योंकि जल तत्व है ना। तो जल तत्व में हर चीज जो है रुक जाती। ठीक है। इसका अगर आप लोग कहोगे तो मैं पीडीएफ पे लगा दूं, उसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। संतान के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए कब प्रयास करने चाहिए, उससे भी आने वाले संतान का भाग्य तय होता है। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, देखिए मैं ढूंढ रहा था, मतलब पहले मैं वो बता देता हूँ। हमारी
हिंदी कैलेंडर के हिसाब से तिथियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, है ना। हिंदी कैलेंडर में हमारे यहाँ महीना 15 दिन का होता है। उसको एक पक्ष बोलते हैं, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, सुना होगा आप सब लोगों ने, है ना। तो कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष मतलब काले, गांव में जो बोलते हैं धौले दिन चल रहे हैं, काले दिन चल रहे हैं, ऐसे करके बोलते हैं। उजाले वाले दिन चल रहे हैं या अंधेरे वाले दिन चल रहे हैं। जो बिल्कुल ठेठ गांव के हैं उनको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जी म्यूट करिए। तो तिथियों के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें काम करती हैं। असल में क्या होता है हमारा, अगर आप पूरा इसको कनेक्ट करोगे ना, तो कहीं ना कहीं ये स्वर विद्या पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी से जाके जुड़ जाती है। हम लोग जैसे पंडित जी उपाय बताते हैं कि सोमवार का उपाय है तो सोमवार को कर लो, मंगलवार का उपाय है तो मंगलवार को कर लो, ऐसा नहीं होता। ये गलत मेथड है, सही मेथड नहीं है। सही मेथड होता है हमारा तिथियों के हिसाब से। ठीक है, तो हमारी तिथियां जो है वो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय ऐसे करके चलती हैं। 16 दिन का, 15 दिन का एक साइकिल होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर संतान चाहिए तो भी एक साइकिल होता है, जिसको हम, आप लोग फीमेल के केस में हम मेंसेस से उसका साइकिल जोड़ते हैं। तो जब संतान पाने की कोशिश करनी हो तो जब पीरियड्स खत्म होते हैं तो उससे 4 दिन तक में तो संतान होती नहीं। जो मेडिकल जानते हैं वो जानते होंगे इस चीज को। 5वें दिन से संतान का बनना शुरू होता है, संतान हो सकती है, लेकिन उसमें भी एक कैच है। अगर 4th डे पे कंसेप्शन होता है तो मेल चाइल्ड होगी, लेकिन वो बहुत ही दुबली पतली फ्रेजाइल सी होगी, बहुत ही, मतलब उसका लाइफ बहुत खराब सा होगा। चौथे दिन से हम काउंट करना शुरू करते हैं। और ये एक ऑर्डर समझ लीजिए, चौथे पे मैंने मेल बोला है तो 5वें पे फीमेल, छठे पे फिर मेल, 7वें पे फिर ऑल्टरनेट, ऐसे चलेगा। ठीक है, चौथे दिन किसी को याद ना रखना हो तो इस तरीके से वो ऑल्टरनेट याद कर सकते हैं। चौथे दिन में जो संतान होगी वो मेल चाइल्ड होगी, लेकिन बहुत ही वीक, कमजोर और फ्रजाइल सी संतान होगी। उसका लाइफ बहुत डिस्टर्ब होगा, बहुत प्रॉब्लमेटिक लाइफ होगी। अगर 5वें दिन करते हैं तो फीमेल संतान होगी, लेकिन उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मिटी होगी, और भद्दी संतान जिसको बोलते हैं वो होगी। कहना नहीं चाहिए ऐसे, बट जो श्लोक में यूज किया गया है वो बता रहा हूं मैं। छठे दिन जो संतान होगी उसकी हेल्थ एवरेज रहेगी। मेल होगा, ऑब्वियसली छठा दिन है तो मेल होगा, है ना। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ये 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे इवन नंबर्स हैं। इवन में मेल साथ में, और ऑड क्या है, 5, 7, 8, 5, 7, 9, इस तरीके से, तो ये फीमेल संतान है। ऐसे आप याद कर सकते हो। तो जो छठे दिन संतान होती है वो अच्छी संतान नहीं होती, एवरेज हेल्थ होती है, एवरेज लाइफ होती है, बहुत ही बेसिक जिंदगी पूरी करती है। 7th डे अगर होता है तो फीमेल संतान होगी, लेकिन उसका बुढ़ापा बहुत खराब होगा। आप देखिए, सोचिए थोड़ा सा कि जिस दिन कोई संतान धरती पे आ रही है, जिस दिन माँ बाप उसके लिए प्रयास करते हैं, उस दिन उसका भाग्य तय हो जाता है। और ये भाग्य कौन तय कर रहा है? आपकी सांसें कर रही हैं और तिथि कर रही है। तिथियों का महत्व इतना ज्यादा है पंचांग के हिसाब से, अगर आप देखो तो थोड़ा थोड़ा आगे जाओगे तो आपको पता लगेगा। इसका करेक्शन बहुत आसान है। बहुत आसान क्या है, मतलब आप कर सकते हो आराम से उसको, और वो करेक्शन भी मैजिकल है, बहुत आसान है। सोते सोते अपना भाग्य बदल सकते हो, लेकिन बदल पाओगे कि नहीं बदल पाओगे ये आपके
ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो करते हो कि नहीं करते। मैं इसीलिए एक बात बोलता हूँ कि ये बहुत ही डीप साइंस है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। इसमें जो बताया गया है वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप कैसे बता सकते हो कि कंसेप्शन के समय से ये डिसाइड हो जाएगा कि आने वाली संतान का बुढ़ापा खराब होगा, या वो इम्पोर्टेंस होगी, या उसको ये परेशानी होगी, या वो परेशानी होगी, कुछ भी ये उसी दिन तय हो जाता है। क्या भाग्य! देखो, अभी मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था, आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे अभी कल परसों में मैंने जो डाले हैं। सेकेंड हाउस सन अगर बैठा है आपकी पत्री में, दूसरे घर में सूर्य बैठा है, तो आपका अगर बाकी सब चीजें ठीक भी हैं तो आपके बेटे की जिंदगी बहुत मुश्किल होगी। तो मेरे पास किसी का फोन आया, कह रहे मेरे पापा की पत्री में सेकेंड हाउस में सन है, मेरी जिंदगी क्या मेरे पापा ने हेल्प कर रखी है? अब ये बच्चे हैं, अपने तरीके से सोचते हैं। मैं कहा तेरे पापा ने अपनी चॉइस से वहां बिठाया है, उनको तो जो मिला सो मिला। जो बेचारा अपनी जिंदगी से परेशान है तो ऐसी बात सोच सकता है, लेकिन उसके फादर को बेचारे को कोई शौक था कि उसको ऐसी सन की प्लेसमेंट ले लो ताकि उसका आने वाली संतान जो है वो परेशान हो। हमारी अगली 3 पीढ़ियां, मैं सच बता रहा हूं, हमारी अगली 3 पीढ़ियों का डिसीजन हम करके जाते हैं इस दुनिया से। हमसे पहले वाले 3 के जो कर्म है वो हम भुगतते हैं, और हमारे कर्म हमारे आगे वाली 3 पीढ़ियां भुगतती। टोटल एक आप खुद हो गए, है ना? तो हमारा जो असर है वो 7 पीढ़ियों तक जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ 7 की बड़ी वैल्यू है। यार ऐसा थप्पड़ मारेंगे तुम्हारे 7 7 जन्म तक गंजे पैदा हो गए, ऐसे बोलते हैं ना लड़ाई में बच्चे। आपने भी कभी बोला होगा किसी को। तो वो 7 जन्म का खेल जो है वो हमारे ही हाथ में होता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। एट्थ में कौन होगा? मेल होगा फीमेल होगा? जल्दी से बताओ। मेल। मेल। मेल चाइल्ड। मेल। 8th डे पे जो संतान कंसेप्शन आएगी वो आलसी होगी, सारा दिन पड़ी रहेगी, मौज मारेगी, निकम्मी होगी, आप ऐसे कह सकते हो। उसको सब सुख चाहिए लेकिन सब बेड पे चाहिए। नाइन्थ में भी ऐसे ही होगा। 8th और 9th में सिर्फ जेंडर बदलेगा, दोनों होंगी ऐसी। 10th में जो संतान होगी वो बेहद चालाक, शातिर, स्मार्ट, आज के जमाने के हिसाब से वैसी संतान होगी। 11th में कौन होगा? मेल होगा फीमेल होगा? जल्दी से बताओ। फीमेल। फीमेल, हाँ। फीमेल। फीमेल ये होगा। भी इसमें 11th में जो संतान होगी फीमेल, वो कैरेक्टर की गड़बड़ होगी, वीक कैरेक्टर होगा उसका। ठीक है। 12th में क्या होगा? मेल। मेल। मेल होगा। तो 12th में जो संतान होगी वो बेहद इंटेलिजेंट होगी, और इंटेलिजेंट होने के साथ साथ लुक वाइज भी बहुत हैंडसम होगा। ठीक है जी। 12th में। 13th डे में जो कंसेप्शन होगा वो लड़की बेहद खूबसूरत होगी, और अपनी कास्ट से बाहर उसकी शादी होगी। आप देखिए हम कहां तक चीजें देख सकते हैं। 13th डे पे जो बच्चा होगा वो फीमेल होगा, बहुत सुंदर होगा, और अपनी जाति से बाहर, अपने देश से बाहर उसकी शादी हो सकती है। ठीक है। 14th डे पे 14th डे पे जो होगा वो मेल होगा, वो विजेता होगा। विजेता मतलब जिसको सिर्फ जीत ही चाहिए, सक्सेसफुल एंड हैंडसम लाइफ, सक्सेसफुल पर्सन विद अ हैंडसम पर्सनालिटी, ये दोनों ही चीजें उसको होंगी। 15th डे पे
जो संतान होगी वो फीमेल होगी, बेहद खूबसूरत, और जिंदगी में इतनी तरक्की करेगी वो संतान, इतनी तरक्की करेगी वो संतान कि कोई देखेगा तो कहेगा भाई तरक्की की है तो इसने। लोगों के सामने वो लोग हैं जिनको एग्जाम्पल बना बना के बहुत से लोगों की अपनी दुकान चल जाती है। जैसे मैं आजकल एक वो देख रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी वाले एक बोलते हैं कि फलाने हीरो ने, फलानी हीरोइन ने अपना नाम बदला और वो चमक गए, आप क्यों नहीं बदलवाते हो अपना नाम, मेरे से बदलवाओ। तो हीरो हीरोइन से कोई लेना देना नहीं है उसका, लेकिन उसका नाम लेके इनकी दुकान चला दो, है ना। ये वो लोग हैं जिन्होंने जबरदस्त तरीके से तरक्की की है जीवन में। और एक मिनट यार, क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। न्यूमरोलॉजी के बारे वो में। तो न्यूमरोलॉजी वाला था। न्यूमरोलॉजी का बोल लेते हैं, नाम चेंज कर। हाँ, मतलब किसी की कामयाबी को एग्जाम्पल दिखा दिखा के, कि देखो जेफ बेजोस ने कितनी तरक्की की, बिल गेट्स ने कितनी तरक्की की। और वो कौन है, एक वो जिन्होंने सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करी है, वॉरेन बफेट और वॉरेन बफेट। हाँ। वॉरेन बफेट का नाम लेके हजारों लोग अपनी क्लासेस चला रहे हैं, है ना, क्योंकि इन लोगों ने तरक्की वहां से की है जहां से आप सोच नहीं सकते। तो ये लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम आता है एग्जाम्पल के तौर पर। ये वो लोग हैं, ठीक है सर नहीं। इससे बर्थ टाइम कैसे मैच होगा? अभी मैं पूरा कर लूँ सर, पहले रुक जाओ। सर ठीक है। 16th पे जो संतान होगी वो मेल होगी, और वो सर्वगुण संपन्न होगी। ठीक है, लेकिन इसमें जब नेटिव के लिए ये प्रयास कर रहे होंगे माता पिता, तो स्वर जो है वो उसी हिसाब से चलना चाहिए। मतलब मेल के लिए लेफ्ट, और मेल के लिए राइट, और फीमेल के लिए लेफ्ट। ये कंडीशन उसमें ऐड है, ये बेसिक है। हाँ जी, आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं। और सर ये कहता है, ये जो बर्थ टाइम से ये कैसे मैच होगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं होगा ना। बर्थ टाइम से कैसे मैच करोगे? नहीं, जैसे तिथि को, जिस तिथि को पैदा हुआ वो तो हमें पता हो सकती है। ये तो माँ बाप को उसी समय ध्यान रखना चाहिए जब वो प्रयास कर रहे हैं। जो बच्चा पैदा हो गया उसको तो गुणों से मिला लो। अगर एक आदमी ने बहुत तरक्की की है, बहुत हैंडसम है, तो उसकी तारीखें जो हमने बात करी है अभी, जो बताई हैं, उसके हिसाब से होगी, उसका कंसेप्शन उस दिन पे होगा। जो बहुत कमजोर है वो चौथे पांचवें छठे दिन हुआ होगा, हाँ, है ना। अब आप उसको दूसरा। टैली नहीं कर सकते, आप ठीक है उसको सर। टैली नहीं कर सकते। अल्ट्रासाउंड कराने भी जब जाते हो तो वो बोलते हैं फीटस अभी 1 हफ्ते का है, 15 दिन का है, लेकिन वो नहीं बता पाते एग्जैक्ट कि कब इसका कंसेप्शन पेट में हुआ। जी। वो नहीं बता पाते, वो तो पेरेंट्स को ही ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, हमारे यहाँ इसको लोग थोड़ा दूसरे तरीके से लेते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो तो हमारे यहाँ जो 16 संस्कार बताए गए हैं, सर, उसमें से एक संस्कार है गर्भाधान संस्कार। हाँ जी। हमारे यहाँ इसको सेक्स या वो उस तरीके से नहीं देखा गया, है ना। बिल्कुल। आजकल तो सेक्स क्या पॉर्न बोल देते हैं वो, ये वो नहीं है। ये एक संस्कार है, जब आने वाली संतान का आप क्रिएशन कर रहे हो, ईश्वर ने आपको वो शक्ति दी है, उसने अपने वंश को बढ़ाने की, इस प्रकृति को बढ़ाने की आपको शक्ति दी है, आप उस शक्ति का यूज कर रहे हो। उस समय में आप ईश्वर होते हो जो किसी को जन्म दे रहे होते हो। भाई ईश्वर क्या करता है, किसी को जन्म ही तो देता है। सारी सृष्टि उसी ने बनाई, तो उसने अकेले थोड़ी बनाई, उसमें आप भी तो पार्टिसिपेंट हो, आपके थ्रू ही तो वो बनाता है ना। तो उस समय जो आपका दर्जा है वो ईश्वर का दर्जा होता है। आप सोच के देखिए, हम लोगों ने उसको क्या बना दिया और असल में क्या है वो, है ना। इतनी पवित्र चीज है, हम उसको सिर्फ
एंजॉयमेंट और बाकी चीजों से जोड़ देते हैं। आप एंजॉय करो, मना नहीं है, लेकिन जब संतान के लिए कर रहे हो तो आपको थोड़ा दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा। यू आर नॉट एंजॉइंग, यू आर गिविंग बर्थ टू समबडी, है ना? तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी, सर ये वो जो बहुत जरूरी है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के सिमिलर सिम्टम्स हैं या अलग होंगे? नहीं नहीं, बहुत फर्क आएगा। तो वो आगे लिखवाएंगे, ठीक है। वो सर आगे ये स्वर में जो आपने कहा तत्व का ध्यान रखना है, मेल मतलब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को वाइल कंसीविंग, तो सर ये सिर्फ फीमेल ध्यान रखेंगी अपने स्वर के तत्व का, या नहीं जी नहीं, दोनों दोनों है, दोनों के सेम दोनों है, तत्व होने दोनों। चाहिए सर? जैसे हस्बैंड की लेफ्ट चल रही है, वाइफ की राइट चल रही है, तो लेकिन तत्व दोनों के सेम होने चाहिए लेफ्ट में और राइट में, या डिफरेंट भी हो देखो एक सकते चीज हैं? बताऊं, ये हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल होगा नहीं। सबसे पहले तो उस समय में ब्रीद उखड़ जाती है, ये बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी ब्रीद नॉर्मल नहीं रह पाती उस समय में, तो वहीं पे सारा खेल खत्म हो गया। इसीलिए मैंने कहा है इसको संस्कार की तरह लो, तब ये कर पाओगे, है ना? और वो एलिमेंट वाला जो काम है वो तो महात्मा लोग ही कर पाते हैं। उसके लिए पहले आपको बरसों अपने तत्व पे पकड़ आनी चाहिए, बरसों का आपका वो होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, सीखना होना चाहिए, कम से कम साल 2 साल की ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए, है ना? तो ऋषि मुनि बताते थे, राजा लोग वो करते थे। हर एक के बस का नहीं है। पढ़ने को तो ठीक है, पढ़ लिया आपने, मैंने भी पढ़ा दिया, बता दिया, लेकिन ये हो थोड़ी पाता है। हाँ, अगर किसी ने सोचा कि मेरे को ऐसा करना चाहिए तो एटलीस्ट कुछ तो करो, है ना? आप मान लीजिए नहीं हो रहा कंसेप्शन, तो एक का लेफ्ट और एक का राइट इतना तो कर सकते हो। एटलीस्ट यू विल हैव अ गुड चाइल्ड, एटलीस्ट यू विल हैव अ चाइल्ड, एक बच्चा तो है ना, अगर एक का लेफ्ट और एक का राइट चलेगा तो। दूसरा, आपको किसने कहा है चौथे पांचवें सातवें आठवें दिन करो? 10वें दिन के बाद करो, इतना तो आप कर सकते हो, है ना? तो आपको रिजल्ट्स में कितना निकाल सकते हो आप? 100% नहीं निकलेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये 100% नहीं है, इसमें कंडीशंस और भी हैं, लेकिन वो पढ़ाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ये समझ लो मैं 70% आपको बता रहा हूँ, 30% अभी भी इसमें हिडन है, ठीक है? सर लेकिन वैसे इस भी 70% बोलते में आप हैं। इस 70% में आप 50% भी पकड़ लेते हो तो एटलीस्ट यू विल हैव अ गुड हेल्दी चाइल्ड। वो है, कितना कर सकते हो आप देखिए। व्हाट आई सजेस्ट इज, ब्रीथ तो दोनों की क्रॉस होनी चाहिए, एक की लेफ्ट और एक की राइट चलनी चाहिए, and do it on 10th day. If you don't bother about the male child or female child, do it on 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th. ये these are the good days, है ना? 10 के बाद अच्छे होते हैं। आप देखोगे जो मैंने पढ़ाया उसमें ध्यान से देखो, अगर लोगों ने नोट किया तो 10 तक कोई अच्छा बच्चा नहीं है, 10 के बाद क्वालिटी आ रही है ना? अच्छी लाइफ, अच्छा बच्चा, उसका अच्छा फ्यूचर, गुड, हैंडसम, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, वो जितने सारे गुण हैं सामाजिक, वो सारे, तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। और सर इसके थ्रू अगर किसी को मिसकैरेज हो रहे हैं, कंसेप्शन हो रहा है, पर मिसकैरेज को भी रोका जा सकता है क्या, या उसको बिल्कुल सेफगार्ड रोका किया जा जा सकता है। मैं तो कह रहा हूँ जिसको संतान का योग नहीं है उसको संतान पाई जा सकती है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, मिसकैरेज तो रोका ही जा सकता सर ये तो बिल्कुल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो गई ना कंसेप्शन के लिए। इतना प्रयास पूरा करना पड़ेगा तभी जाके आप कर सकते है। यू डू इट 50% ना। हो। अब एटलीस्ट हाँ हमारा तो समय 50%। निकल गया, हम अपने बच्चों को ही समझा बता सकते हैं, राइट सर, हाँ। है ना? हमारा तो टाइम निकल गया, अब तो कुछ है नहीं। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं जिनका समय है आने का है, उनको तो सीखना चाहिए ना। आप हम लोग नहीं सिखाएंगे तो कौन सीखेगा? तो अगर आप उनको इतना भी बता दोगे तो एटलीस्ट दे विल हैव अ गुड जनरेशन ना, आगे उनको तो अच्छी जनरेशन मिलेगी कम से कम। हमें तो अपने समय में नहीं पता था, हालांकि ये बात मुझे पता लगी थी 84 में, when I was just 84 में कितने साल का हुआ मैं? 15-16 साल का। दैट वाज क्वाइट यंग। तो मैंने ये किसी से सूत्र सुना था, आप लोगों को याद होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं,
इंदिरा गांधी के गुरु थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आया करता था, 20 मिनट का, आधे घंटे का। जो पुराने हैं उनको शायद याद होगा, किसी जमाने में आया करता था। तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी योगा योगा के बड़े अच्छे जानकार थे। ये सूत्र स्वर विज्ञान का मैंने पहली बार उनसे सुना था व्हेन आई वाज जस्ट 15 years of age। वो मुझे आज भी याद है। वो होता है ना, आपका जब डेस्टिनी इसी फील्ड में होता है तो आपको रिकॉर्ड्स डेटा कहीं ना कहीं आपका इकट्ठा होता जाता है बचपन से। तो मेरे डेटा में ये बात वहां से आई थी। मैंने बताया था मेरे टीचर ऐसे मिले मुझे जो बोलते थे भगवान अदृश्य हो जाते हैं, जैसे तुम भी हो सकते हो, तुम भी प्रकट हो सकते हो। तो मुझे लाइफ में ऐसी चीजें बहुत मिली। मैं जब 7-8 साल का था तो हमारे आजकल तो सबके दीवारें लग गई, बड़ी बड़ी बाउंड्री बन गई, गेट बन गए। पहले ये सब नहीं हुआ करते थे। पहले छोटे छोटे गेट होते थे, छोटे छोटे दीवारें होती थी। दीवारें टाप टाप के एक घर से आखिरी वाले घर तक हम निकल जाते थे, और खुले होते थे घर, गेट वेट भी नहीं होते थे। तो हम लोग 7-8 साल का था मैं, हम लोग खेल रहे थे जैसे बच्चे खेलते हैं। तो एक साधु महाराज किसी के घर में आके बैठ गए चारपाई पे, और उन्होंने बोला बेटा पानी पिला दे। तो साधुओं का उस जमाने में बड़ा मान सम्मान हुआ करता था। आजकल तो भगवा देख के कहते हैं सब चोर है, डाकू है, भगवा ये है वो है, बड़ा हाल खराब हो गया। तो उनको किसी ने बैठाया, आराम से पानी वानी पिलाया, सेवा एवा करी उनकी, जैसे हमारे यहाँ साधुओं की अक्सर होती है। तो धीरे धीरे वहां सारे बच्चे मजमा लग गया। उसके बाद फिर घर के बड़े औरतें जो थी, दोपहर को जो 2 बजे का टाइम था, तो औरतें भी सब खाली हो गई थी काम वाम करके। तो वो भी सब आके बाबा जी के पास बैठ गई। तो हम लोग बैठे हुए थे सारे, तो उन्होंने बताना शुरू किया कि तुम बड़े हो के ये बनोगे, तुम बड़े हो के ये बनोगे, तुम बड़े हो के वो बनोगे। माथा देख के बताते थे। जब मेरी बारी आई तो मुझे जब उन्होंने देखा, बोला ये बड़ा होके बाबा बनेगा। When I was just 7 years of age। तो कुछ चीजें होती हैं आपको, अब उनको दिखा होगा कुछ। अब मैं साधु तो नहीं हूँ, संत तो नहीं हूँ, लेकिन ये बाबागिरी वाले सारे टेक्निक्स और काम वही तो कर रहा हूँ। मॉडर्न जमाने का बाबा तो हुई, है ना। तो ये सब लोग कौन करते हैं? बाबा लोग ही तो करते हैं। तो कुछ होता है, तो आपकी डेस्टिनी में कुछ चीजें लिखी होती है तो वो आपको आती हैं। ये बात जो है स्वर विज्ञान वाली, मेरे को उस जमाने में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के प्रोग्राम से मिली थी। मेरी माँ को बड़ी चिंता हो गई थी जब मैं 31 साल का हो गया और शादी नहीं हुई। बोले यार ये तो बाबा ही बनेगा लगता है। फिर हो गई। चलिए ठीक है जी, थोड़ा सा तत्व पकड़ने की कोशिश करिए। अब आप लोगों को एलिमेंट्स से होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं कि आप कौन से तत्व के हो और उससे आप लोगों को किस तरह के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट से कफ बनता है ना। जल है ना, तो जल से ठंड लगेगी। सर्द गर्म के रोग होंगे, जैसे बहुत से लोगों को सर्दी गर्मी बहुत जल्दी हो जाती है। और आप लोगों ने वो सुना ही होगा कि हमारी बॉडी में 70% तो पानी है ना। तो आप हो ही 60 किलो के, आपके अंदर पानी कम है। और आप मेरी तरह हो 90-95 किलो के, तो आपके अंदर पानी ज्यादा है। 70% तो पानी है हमारा, है ना। तो जितने भी भारी मोटे लोग होते हैं उनमें जल तत्व ज्यादा होता है। बैग बड़ा है ना, तो पानी ज्यादा आएगा उसमें। तो जितने भी मोटे भारी किस्म के लोग होते हैं उनको जल तत्व संबंधी रोग ही होंगे। अगर आप थोड़ा सा समझना चाहो तो आपको बुढ़ापे में कौन से रोग होने वाले हैं, किस टाइप के रोग होने वाले हैं, तो आप अपने प्रकृति अपने तत्वों से समझ सकते हो कि आपको आखिरी में जाके जब 60-65 प्लस हो जाओगे तो किस तरह के रोग आपको तंग करेंगे। तो उनमें से थोड़े से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। जल तत्व के अगर आप हो तो आपको ठंड लगेगी, ठीक है। जल तत्व के लोगों को कनाडा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कनाडा में बहुत ठंड होती है। वहां जाओगे तो अस्थमा हो ही जाएगा।
ठीक है, साइनस की बीमारी होती है, ब्रीदिंग की तकलीफ होती है, लंग्स की प्रॉब्लम होती है, उनके ठंड से सूजन की दिक्कत होती है, उनका अ, खून जो है वो थिक हो जाता है, क्योंकि ठंड है ना शरीर में, तो खून भी ठंडा हो जाता है। तो खून ठंडा होगा तो क्या होगा, डॉक्टर ब्लड थिनिंग की गोली खिलाएगा, है ना। जितने भी आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा, आजकल बड़ा फैशन में है ब्लड थिनिंग की गोली खाना, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं अक्सर। तो ब्लड थिनर जो है वो उन्हीं को होगा जो कफ प्रकृति के हैं, मतलब वाटर एलिमेंट के लोग हैं, ठीक है। और उन्हीं लोगों को ब्लड की क्लॉटिंग होती है। तो आप लोगों ने सुना होगा मोटे लोगों को हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक क्यों होता है, क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड ठंडा होकर जमना शुरू हो गया, रास्ते में कहीं पे एक छोटी सी पहाड़ी बना ली उसने, वो धीरे धीरे वहां पे जमता गया जमता गया जमता गया, और एक दिन अटैक पड़ जाता है। और ये अगर थोड़ा सीरियस हो जाए तो ब्रेन तक पहुंच जाता है, ब्रेन तक पहुंचेगा तो क्या होगा, पैरालिसिस होगा। ये हेमरेज। मोटे लोगों के साथ ये सारी दिक्कतें, या कफ प्रकृति के लोगों के साथ ये सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। अब क्योंकि पानी है, कफ है, तो पानी में बॉडी से हम क्या निकालते हैं, यूरिन निकालते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आपको हो सकती है। या फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें कुछ दिक्कत हो सकती है, लेडीज में जैसे यूट्रस है ना, मेल्स में जैसे क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोसील जैसी कुछ प्रॉब्लम है वो हो जाती है, ठीक है। और धीरे धीरे मोटे लोगों का स्पर्म काउंट भी एज के साथ साथ लो होता जाता है, अगर एज फैक्टर को काउंट करें तो। कुछ चीजें इसमें आपको अपने आसपास किसी में दिखी, कोई स्टोरी कनेक्ट कर पा रहे हो, किसी को आपने इसको देखा था उसको देखा था, या ये ऐसा है वो वैसा है, फैमिली में कोई देखा हो अपने, कोई नहीं। सर मैं ही खुद ही हूँ ना, मेरे को आर्थराइटिस है, मोटी हूँ, ब्लड क्लॉट मतलब ब्लड जम जाता ना, आर्थराइटिस तभी होगा ना। वाटर और एलिमेंट विंटर में खराब है, ज्यादा प्रॉब्लम होती है। विंटर्स में ही दिक्कत होती है, विंटर में ही सर होती कोलेस्ट्रॉल भी इसी में आ गया। है, बिल्कुल। तो मेरे को था कोलेस्ट्रॉल का इशू काफी यंग एज में ही, तो मैंने डाइट पे फोकस किया तो अभी ठीक हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल का सबसे बढ़िया इलाज है, अगर वहां पे आप कनाडा में हो ना, वहां पे अगर मिल जाए तो देसी लहसुन आता है ना हमारा, हाँ जी हाँ जी। उसकी 2 क्लोव लहसुन छील के सुबह सुबह खा जाओ पानी के साथ, टैबलेट की तरह, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन देसी वाला होना चाहिए, आजकल ज्यादातर चाइनीज मिल रहा है, उसमें नहीं होता कुछ। वो जो बड़े बड़े आती है ना आंखें जो होती है लहसुन की, है ना, हिमाचल में वो मिलता है सर चाइनीज, वो। हाँ वो चाइनीज जो आता है उसमें नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। वो जो हमारा देसी वाला आता है ना, जिसके कि दाने बहुत छोटे छोटे से होते हैं, उसके क्लोव हाँ जो जी, होती है उसकी बहुत छोटी छोटी हाँ सी जी। होती है, सुबह सुबह 2-3 क्लोव खा जाओ छील के उसको, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अगर जमीन पे बैठ के खाना भी अच्छा रहेगा इसके लिए। वो तो बेस्ट है, उसका तो अल्टरनेट ही नहीं है कोई। और किसी के आसपास कोई मोटा आदमी नहीं है, किसी को ऑब्जर्व नहीं किया यार, मेरी इतनी मदर पुअर है सर। ऑब्जर्वेशन होगी तो कैसे करोगे यार। सर सर अम, मेरी मदर पापा है को है। और उनका भी वेट काफी ज्यादा है और उन्हें भी कोलेस्ट्रॉल और ये ब्लड थिनिंग इसकी प्रॉब्लम है सर। मतलब लिटरली उनके आंख के ऊपर वो कोलेस्ट्रॉल के आए हुए हैं। तो भैया उनको वो लहसुन खिलाना शुरू करो। हाँ उन्होंने शायद शुरू किया है सर। पर सर ये लेकिन कितने सर मंथ मुफ्त का तक इलाज खाना है करता कोई नहीं लहसुन? ना, मुफ्त का इलाज तो करते नहीं ना कोई, वो पैसे नहीं लगे तो इलाज काहे का। हमारे यहाँ ये बड़ी दिक्कत है। सर ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है अपना, वो कौन से एलिमेंट से देखते हैं? इसी से ही तो है, हार्ट पे जोर पड़ेगा तो हाँ, ब्लड प्रेशर हार्ट पे जोर बढ़ेगा। पड़ेगा। हार्ट पे जोर क्यों हमारे पड़ रहा है, क्योंकि मेरी ब्लड एक ब्लड हैवी नेबर हो है, गया। हम्म। तो उसको क्या होता है कि जब बच्चा मतलब डिलीवरी होती है तो बच्चे मर डेड हो जाते हैं बच्चे,
2 टाइम्स उसको ऐसे हुआ है तो उसको ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उस टाइम, और फैट है उसके अंदर बहुत ज्यादा। तो फैट होगा तो हार्ट बच्चे का लोड ले नहीं पाता ना। बच्चा 2 चीजें आपकी सबसे ज्यादा यूज करता है, एक हार्ट करता है, एक किडनी करता है। जिनकी किडनीज वीक होती हैं उन लोगों को भी लाइफ में बच्चे करने में बड़ी दिक्कत आती है। नहीं, उसको बच्चा पूरा होता है, जिनकी फिर इवन उस होने के बाद आफ्टर बॉर्न बर्थ वो डेड होता है। हाँ, तो फिर वो दूसरे चौथे पांचवें छठे दिन के संतान होगी। आप देखो ये केस है ना, जैसे चौथे पांचवें दिन की संतान है तो वीक संतान होगी, खराब होगी, चलेगी नहीं, बात बनेगी नहीं। तो ऐसे केस में आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि 11वें 12वें 13वें दिन प्रयास करो, ओके। है ना। वहां पे ये हेल्प करेगी उनको, तो आप ये उनको गाइड करो। सर हमारे असल में इसके क्या है, हमारे अलावा समाज में इसके बारे में ज्यादा कोई बात करता नहीं, लेकिन करनी चाहिए। स्पेशली यू हैव गर्ल्स इन योर होम, आप अपनी सर बेटियों को जरूर सिखाओ, बताओ ये। आपने जैसा बताया, तो आई हैव काउंटेड द गर्ल दैट हैज डाइड, जो मेरी बच्ची मर गई वो 5th डे आता है उसका। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये शुरू शुरू के दिनों में जो बच्चे होते हैं ये किस्मत अच्छी नहीं लेके आते। पर अच्छी थी बच्ची, पर वैसे वो डेड हो गई। तो अच्छी का फायदा नहीं हुआ ना, उसका भाग्य नहीं बच्चे आया। तो भाग्य नहीं आया। हमें तो अच्छा भाग्य चाहिए ना बच्चे का, उसकी किस्मत अच्छी हो, उसका भाग्य अच्छा हो, उसका जीवन अच्छा हो, सुंदर हो, पैसे वाली हो, सुख सुविधाएं उनको मिले, क्यों ना मिले। भाग्य ये नहीं आया। सब चीजें आप समझो कितनी बड़ी ऊपर वाले की दी हुई ब्लेसिंग्स है कि ये सब चीजें आप तय कर सकते हो। कितनी बड़ी बात है ये, सोच के देखो। बीइंग अ पेरेंट, कितनी बड़ी आपको ऊपर वाले ने एक वो ब्लेसिंग्स दी हैं कि तुम ये पा सकते हो। एक माँ बाप के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि उसकी संतान सुखी हो, अच्छी हो, हेल्दी हो। और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हो। और वो आपको ईश्वर ने दिया है, मेथड दिया है, टेक्निक दी है, करो। लेकिन वही है ना, एजुकेशन का प्रसार नहीं, ये चीजें लोग डिस्कस नहीं करते, बात नहीं करते, फैमिली में भी डिस्कशन नहीं होती, बात नहीं होती, वापस ये टैबू नहीं रहता ना टैबू रहता ना एक बात होती। करना, टैबू सा एक रहता ना, हाँ, बात लोग लेकिन करते कब हैं तक, कब तक, कब तक। कब तक, कभी ना कभी तो आपको तोड़ना पड़ेगा ना ये। तो मैं तो कह रहा हूँ अपनी बेटियों को तो माएं कह सकती है ना, तो क्या दिक्कत है। बहू को, बेटी को, सभी को कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे, जहां पे मॉडर्न होना चाहिए हम वहां पे तो मॉडर्न होते नहीं, और जहां पे मॉडर्न नहीं होना चाहिए वहां पे हम सुपर मॉडर्न हो जाते हैं। वहां हो जाते सुपर मॉडर्न लिविंग रिलेशनशिप में। सर मदर को हमारा हमारा जो पूरा शास्त्र आप देखोगे जितने भी हैं, हम कहीं पे भी कंजर्वेटिव नहीं है। किसी भी शास्त्र में हिंदू धर्म कंजर्वेटिव नहीं है। हमारे शास्त्रों में हम कहीं कंजर्वेटिव नहीं है, हर चीज पे खुल के बात की गई। हम नहीं करते, वो हमारी प्रॉब्लम है, करना चाहिए। हाँ जी, सर हाँ जी राकेश जी, सर हमारे बोलिए मैं राकेश सर जी। सर मैं ओके सर, मदर को मैंने बचपन में देखा कि उनके गठिया का रोग हो जाता था, सर्दियों में पैर सूज जाते थे, बट एक एज के बाद उनकी हेल्थ ज्यादा मोटी नहीं थी बट नॉर्मल में थे। लेकिन एक एज के बाद वो अपने आप ठीक हो गया, लेकिन परेशान बहुत रहती थी। उसको किस में गिनेंगे गठिया के रोग को, एक एज फैक्टर के बाद, लाइक नहीं, 40 ऐसे जज 49? करना मुश्किल है, ऐसे जज करना मुश्किल है। हाँ जी रश्मि जी। सर मैं ये बोल रही थी, मुझे ये भी नहीं पता था अभी तक ये इन्फॉर्मेशन कि आफ्टर मेंसेस 4th 5th डे से कंसीव भी हो सकता है। यहाँ पे बोलते हैं कि आफ्टर मेंसेस 14 प्लस, आफ्टर पीरियड्स स्टार्ट होने के 14 डेज की +2 एंड -2, यानी 12 to 15 जो डेट्स होते हैं उसमें ही आपको कंसीव के लिए ट्राई करना चाहिए, बिकॉज वो ओव्यूलेशन टाइम होता है। और आप भी बता रहे हैं कि 12 13 14 ये बेस्ट डे होते हैं। बट सर इसमें भी कंसीव किया हुआ व्यक्ति, आई मीन जो फीटस होता है, वो मिसकैरेज हो रहा हो तो उसमें कैसे
इसकी हेल्प ले। नहीं, लाइक मेरे ब्रीथ का तो मेन खेल है, ब्रीथ का तो मेन खेल है, मैंने आपको बताया तो। कंसीव अगर हो रहा अगर हो आप, और मिसकैरेज हो रहा हो तो हाँ तो दोनों ब्रीथ चल रही है ना उस समय में, कंसेप्शन के समय में एक ही चलनी चाहिए। मतलब ये मदर आई मीन फीमेल की दोनों ब्रीथ चल रही हो तो मिसकैरेज हो रहे होंगे, या दोनों ही दोनों में हस्बैंड से एंड वाइफ? किसी की भी, दोनों में से किसी की भी, या दे फिर आर द फिर इक्वल सही है पार्टनर्स, यार। दे आर द इक्वल पार्टनर्स। या फिर ओके, तो अर्निंग एलिमेंट उस टाइम एक्टिव हो। किसी की भी दोनों ब्रीथ चल रही है सर, और फिर भी वो कंसीव हो सकता है, बट वो दैट विल कन्वर्ट इनटू मिसकैरेज। हाँ, अगर वो बच्चा आ भी गया तो अल्पायु होगा। ये भी हो जाता है कई बार कि आ जाता है बच्चा दुनिया में, लेकिन वो अल्पायु होगा, उसकी एज नहीं होगी। और सर ये ब्लड थिनिंग की जो आपने बात की ना, आई मेट हियर डॉक्टर्स आफ्टर 2 मिसकैरेजेस, देन दे स्टार्टेड गिविंग मी ब्लड थिनिंग टैबलेट कि नेक्स्ट टाइम जब कंसीव करो तो इससे पहले ये तुम 1-2 महीने खाओ एंड इसको कंटिन्यू करना है आफ्टर कंसीव। तो मुझे इंडिया में ब्लड थिनिंग की कोई इश्यू ऐसी नहीं थी, क्योंकि वो गर्म जगह है। नहीं, वो तो बॉडी का रिएक्शन है, टाइम टू टाइम चीजें बदलती हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंडिया में नहीं था और वहां हो गया। जब उस प्रॉब्लम को आने का समय था वो प्रॉब्लम आई होगी, उसका इंडिया से और अब्रॉड से लेना देना नहीं है। वो तो जब समय आया तो जो होना ऐसा होगा। नहीं, जैसे आपने कहा ना सर, ठंड जगह पे ब्लड थोड़ी जमनी शुरू हो जाती है, इसलिए मैं पूछ रही थी। हाँ, ठंडी जगह पे हो सकता, अगर आप ठंडे एनवायरनमेंट में रह रहे हो तो वहां पे बढ़ जाएगी प्रॉब्लम। मैंने कहा था जो कफ प्रकृति के लोग हैं उनको कनाडा नहीं जाना चाहिए, या कनाडा से मतलब मेरा है ठंडी जगह, ठंडी कंट्रीज में नहीं जाना चाहिए, उनको प्रॉब्लम होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। और वेस्ट में तो आप देखो उन लोगों ने अपना खाना ही इतना खराब कर लिया है, फ्रेंच फ्राइज खा खा के, मतलब वहां पे फैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, है ना। वेस्ट में फैटी पर्सन बिकम्स अ प्रॉब्लम, वहां पे बहुत बड़ा मेजर रोग हो गया, इसीलिए वहां पे कैंसर वैंसर ज्यादा होता है। उसका रीजन यही, चीजें बढ़ जाती हैं प्रॉब्लम तो फिर जानलेवा हो जाता एक्चुअली सर यहाँ ना बीइंग फैटी इज अ फैशन, उनको बुरा नहीं लगता। तो ऊपर मोटे होते हैं फिर भी उन्हें खराब नहीं लगता। है। नहीं, यू हैव टू एडजस्ट ना, आप अपने आप को कब तक कर्स करते रहोगे। मेरा भाई डॉक्टर है तो वो एक दिन ऐसे ही बोल रहा था, मेरे से कई बार कह चुका है अपना, भैया वेट घटाओ वेट घटाओ, बहुत बार बोल चुका। तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है मैं करूंगा करूंगा। तो एक दिन ऐसी बात हो रही थी, तो एक मैंने वो फोटो देखा, एक पुलिस वाला बेंच पे लेटा हुआ है, उसका पेट जो है वो बेंच से बाहर जा रहा है, तो उसने एक स्टूल पे अपना पेट रखा हुआ है। ये ऐसा एक फोटो फेसबुक फेसबुक पे कहीं चल रहा था। तो आप अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं एडजस्ट अलाइन करने लग जाते हो, करना पड़ेगा ना, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो वो दिक्कत होती है। मोटा आदमी अपने आप को एडजस्ट करता ही जाता है, करना पड़ता है, थोड़ा धीरे उठेगा, है ना, उसके पॉस्चर अलग हो जाएंगे, वो सब तो चलेगा ही चलेगा। आप लोगों को मैं आवाज बंद हो गई। सर का नेटवर्क गया। इंटरनेट का इश्यू हाँ, जी, बीच नेटवर्क में क्या क्या बंद। रोदा। जी सर अब आ गया सर, हैंग हो गया था थोड़ा। अच्छा, वो सब कनेक्शन थोड़ा सा वेट हो गया, सर एक चीज ठीक है पूछनी नहीं। थी। हाँ जी। तो जो बच्चे ना मेल पैदा होते हैं ना फीमेल पैदा होते हैं, वो उसमें क्या वो क्या प्रॉब्लम होती है? मिडिल ब्रीथ चलती है तो ऐसा होता है, इम्पोर्टेंसी। मतलब जैसे हम कहते हैं किन्नर हो गया पैदा। हाँ, जेंडर नहीं डिसाइड हुआ ना, इम्पोर्टेंसी है ना वो भी हाँ एक जी। तरह की। ओके। ठीक है नहीं। अब आते हैं अर्थ एलिमेंट पे। अर्थ एलिमेंट होगा तो क्या होगा, अगर किसी का अर्थ एलिमेंट ज्यादा होगा तो सबसे पहली बात तो वीकनेस होगी, और हर समय शरीर में बत्ती लगी होगी, आग लगी होगी, सब कुछ जल रहा होगा, तो वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। अर्थ एलिमेंट ज्यादा होगा तो वीकनेस होगी। कई बारी अर्थ एलिमेंट ज्यादा होने की वजह से भी ओबेसिटी होती है,
क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर अर्थ एलिमेंट, हाँ सॉरी, दिमाग में मेरे फायर चल रही है। अर्थ एलिमेंट में वीकनेस होगी, ओबेसिटी होगी, क्योंकि अर्थ क्या है? अर्थ है जुड़ना, किसी भी चीज का जुड़ना अर्थ एलिमेंट है। भारीपन, कहते हैं ना, जल से कौन है, कौन भूमि से भारी, तो भूमि से भारी कुछ नहीं होता, भूमि का मतलब ही भारी है। तो अगर अर्थ एलिमेंट होगा तो ओबेसिटी होगी, ओबेसिटी होने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी अर्थ एलिमेंट बढ़ने से, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। अचानक से वेट लॉस या अचानक से वेट गेन होता है, अर्थ एलिमेंट अगर किसी का ज्यादा होता है तो अचानक से वेट लॉस या अचानक से वेट गेन होता है। ये भी ऐसा देखा जाता है, किसी किसी को आपने देखा होगा एकदम अच्छे थे और एकदम से हल्के हो गए, फिर एकदम हल्के थे फिर एकदम से वेट बढ़ गया। ये सब अर्थ एलिमेंट की वजह से होता है। अर्थ एलिमेंट या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। तो अर्थ एलिमेंट घट जाता है तो वेट लॉस होता है, और बढ़ जाता है तो वेट गेन होता है, ठीक है। इन लोगों को हड्डियों से जुड़ी हुई या मस्कुलर प्रॉब्लम जो है वो होती है, ठीक है। अब आते हैं फायर पे। फायर एलिमेंट में क्या होता है? फायर एलिमेंट में आंखें खराब होती, बुखार आता है, स्किन पे रैशेस पड़ते हैं, स्किन गर्म रहती है, स्किन पे खरोंचे वरोचे आ जाती है, जरा सा हाथ ऐसे किसी को लगाओ तो एकदम से रेडनेस नीचे से छलकने लग जाती है, स्किन के इश्यूज होते हैं। फायर ज्यादा है तो एसिडिटी होगी, डायबिटीज होगी, अगर शुगर अग्नि बढ़ जाएगी तो डायबिटीज होगी ही होगी। इसीलिए मैंने, जिनकी अग्नि बढ़ी होती है उनका मंगल खराब होता है, तो उन्हीं को मैंने बोला जमीन पे बैठ के खाना खाओ, तो फायर एलिमेंट आपका बैलेंस हो जाता है। मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं क्योंकि गर्मी दिमाग पे चढ़ जाती है, तो ये बिल्कुल देसी भाषा में ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। गर्मी दिमाग पे चढ़ जाती है, बोलते हैं ना तेरा दिमाग पे गर्मी ज्यादा चढ़ गई है क्या, तो गर्मी दिमाग पे चढ़ जाती है, तो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। पाइल्स होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, पल्पिटेशन की दिक्कत होती है। ये बीपी के साइड इफेक्ट्स एक तरह से, या बीपी के साथ साथ जो चीजें चलती हैं वो है। हाइपर एक्टिविटी होती है, आदमी बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, खाना पचता नहीं है, स्लो डाइजेशन होता है या जल जाता है खाना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और न्यूट्रिशंस नहीं ले पाता वो खाने से, क्योंकि खाने से जब तक न्यूट्रिशन निकालनी होती है उससे पहले ही खाना राख बन जाता है, स्वाहा हो जाता है, जिसकी वजह से खाने से जितनी न्यूट्रिशन वैल्यू निकलती है वो नहीं निकलती। और क्योंकि हर समय पेट में भट्टी चलती रहती है तो एसिड बनता है, टॉक्सिन्स बनते हैं, ये सारी चीजें साथ साथ होती हैं। एयर, अगर एलिमेंट, अगर आप लोग जो एस्ट्रोलॉजी वाले जो बच्चे हैं वो इसको एलिमेंट्स के साथ, एलिमेंट को वो अपने प्लैनेट्स के साथ भी जोड़ सकते गंजापन आएगा ये फायर एलिमेंट से। हैं। गंजापन गंजा बनाएगा या बाल सफेद हो जाएंगे, कलर उड़ने लग जाएगा बालों का। अरे भाई देखो, बहुत सिंपल सी बात है, आपके बाल काले हैं, नो नेचुरली हमारे इंडियंस के बाल काले होते हैं, ठीक है, ज्यादातर। बाल और घास में क्या फर्क है? दोनों एक ही है ना। गर्मियों में जब धूप ज्यादा होती है तो ब्राउन हो जाती है ना घास, ब्राउन हो जाए, ड्राई हो जाके ब्राउन हो। तो आपके अंदर अग्नि ज्यादा होगी तो बाल सफेद हो जाएंगे। रंग उड़ जाएगा ना, बालों का रंग उड़ जाएगा, अंदर फायर बैलेंस नहीं है तो बाल सफेद हो जाते हैं। ये सब चीजें जो आप लोगों को बता रहा हूं ना, किसी को देख के अगर उसकी प्रकृति डिसाइड करनी है तो आप थोड़ा समझ सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। जैसे आपने देखा एक आदमी मोटा भी है और उसके बाल भी सफेद है, क्या नहीं हो सकता? आपने देखे नहीं क्या कभी मोटे आदमी बाल सफेद? तो हम एक साथ में दो तत्वों से गवर्न होते हैं, एक नहीं होता, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, अकेले एक एलिमेंट के नहीं होते।
तो वो चीजें वहां से आपको थोड़ा थोड़ा रिलेट करनी, प्रैक्टिस करो तो आएंगी। ठीक है जी। एयर एलिमेंट में क्या होता है? एयर एलिमेंट में स्किन सूख जाती है, हवा ज्यादा चलेगी तो कपड़ा सूख जाता है ना। तो आप भी कपड़ा हो, आपकी स्किन क्या है, आपके शरीर के ऊपर का कपड़ा ही तो है। तो स्किन में ड्राइनेस आ जाती है, ड्राई कफ होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, नींद की प्रॉब्लम होती है एयर एलिमेंट में, इंसोमेनिया जिसको बोलते हैं। मस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पाज्म आते हैं, नर्व्स डिसऑर्डर होते हैं। एयर एलिमेंट में भी ब्लड प्रेशर होता है, फायर एलिमेंट भी होता है, एयर एलिमेंट में भी होता है, दोनों एक ही तरह की चीजें, दोनों फ्रेंड हैं एक दूसरे की, है ना। एयर और फायर आपस में मित्र हैं। आग लगी हुई हो, हवा चले, आग और फैल जाती है। इस तरीके से तत्वों का रहता है। ठीक है। लंग्स में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है ऐसे में, क्योंकि हमारी बॉडी में हवा जो लेने का सिस्टम है वो लंग्स के पास है। सांस खींचना, सांस भरना, सांस छोड़ना, ये सारा किसका है? लंग्स का काम है। ठीक है। और एयर एलिमेंट डिस्टर्ब हो तो फिजिकल डिफॉर्मेशन भी होता है, डिप्रेशन भी होता है। इस तरह की चीजें एयर एलिमेंट से होती हैं। बाकी इसको समझ के आप थोड़ा और भी चाहो तो ऐड कर सकते सर लीवर की हो। प्रॉब्लम किससे होती है? अर्थ एलिमेंट खराब होने से होती है। नहीं, लिवर की एयर से होती है, सॉरी, एयर से होती ओके सर। है। ठीक है जी। आकाश तत्व यहाँ पे हम देखते हैं, आकाश तत्व वैसे ज्यादा रिलेट नहीं करता, लेकिन फिर भी थायराइड, गले से संबंधित दिक्कत, स्पीच से, बोलने से रिलेटेड दिक्कत, एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा जिसको बोलते हैं, और कानों की दिक्कत, गैस की दिक्कत, इस तरह की दिक्कतें जो है आकाश तत्व से होती है। जब सुषुम्ना चलती है तो फेटल डिजीजेस होती हैं। मतलब आप ये समझ लो कि अगर किसी की सुषुम्ना ज्यादा चलती है तो किसी न किसी गंभीर रोग से उसकी मृत्यु होगी। अगर किसी की ज्यादा चलती है तो उसका रोग अभी पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर किसी की सुषुम्ना ज्यादा चलती है, तो मैंने पहले दिन भी बताया था, अगर सुषुम्ना ज्यादा चल रही है तो आपके अंदर कोई ना कोई शरीर में गंभीर रोग बन रहा है जो सामने समय पे आ जाएगा। लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी है। तो सुषुम्ना अगर चल रही हो तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। जिनकी सुषुम्ना चलती हो, आप लोगों में से सोने का पोस्चर किसका कैसा है? कैसे सोते हो आप? लेफ्ट का कोई उल्टा। लेफ्ट साइड करवट्स होता है, कोई राइट साइड होता है, कोई पेट राइट साइड करो, बेड में। राइट मैं साइड करो। बोल लूँ, अरे रुक जाओ सर, मेरे को बोलने तो दो पूरा। कोई लेफ्ट साइड कोई लेफ्ट साइड को सोता है, कोई राइट साइड को सोता है, कोई पेट बेड में लगा के सोता है, कोई छत की तरफ देख के सोता है। कैसे रहता है आप लोगों का? कितने लोग हैं जो करवट छत की तरफ देख के सोते हैं सीधे बिल्कुल? सर शुरू में, फिर हाँ, करवट। स्टार्टिंग में मैं भी ऐसे बैक पे सोती हूँ और बाद में लेफ्ट कोशिश किया साइड। करो, क्या? कोशिश किया करो पोस्चर पे ही सोया करो, चाहे कौन सी लेफ्ट पे साइड? सो चाहे राइट पे सो, अच्छा, सीधे मत सोया करो। तो लेफ्ट में ही सोती हूँ मोस्टली मैं, इसलिए मेरा राइट वाला स्वर ज्यादा चलता रहता है। तो, कोई बात नहीं, मोटे नहीं होगे, वेट नहीं बढ़ेगा आपका। हाँ, अभी तक तो नहीं बढ़ा था, अब बढ़ गया 1-2 साल से। सर नींद आने के लिए कौन से साइड सोना है रात में? नींद आने के लिए आपको सोना तो राइट स्वर में ही चाहिए, मतलब जब सूर्य स्वर चल रहा हो सोना तभी चाहिए। नींद सोने का स्वर जो है वो राइट स्वर ही है। उसका कारण है, मैं बताता हूँ क्यों।
ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी आ गई तो मैंने बोल दिया। आपने खाना खाया, खाना खा के ही आप सोने जाते हो रात को, है ना। डिनर हो सकता है आपने 1 घंटा पहले किया, हो सकता है 15 मिनट पहले किया हो सकता है 1 घंटा पहले किया हो, किसी 2 घंटे पहले किया हो, लेकिन आपने खाना तो खाया होगा ना सोने से 2 घंटे पहले में। तो वो खाना पचेगा कैसे जब तक उसको अग्नि तत्व नहीं मिलेगा? वो फूड अंदर जलेगा कैसे, बनेगा कैसे, उससे अपने न्यूट्रिशंस कैसे मिलेंगे? देखिए एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, अग्नि से ही खाना पकता है, ये एक लाइन है। अब इसको शुरू करिए। खेत में अग्नि से खाना पकता है, अगर धूप ना निकले तो गेहूं ना निकले। तो खेत में अनाज को कौन पकाती है? धूप, है ना। तो खाना किससे बना? अग्नि से बना। घर आ गए आपके किचन में, खाना किससे बना? अग्नि से बना, है ना। और जब आपने खा लिया तो आप किससे बनोगे? अग्नि से बनोगे, क्योंकि खाना पचेगा अच्छे से तो आपको जमेगा, शरीर में कुछ लगेगा। अब जिस जगह पे, जिस देश में जितना सूर्य निकलता है, उस देश के लोगों की डाइट अकॉर्डिंगली हो जाती है। हमारे यहाँ अब बड़ी अजीब सी बात है, लोगों ने ब्रेकफास्ट हल्का करना शुरू कर दिया, है ना। लेकिन आयुर्वेद ये नहीं कहता, आयुर्वेद हमारे देश के हिसाब से कहता है। क्या कहता है वो? आपने सुबह सुबह काम पे जाना है, सारा दिन के लिए आपको एनर्जी चाहिए, खाओगे नहीं तो करोगे कैसे? सुबह का नाश्ता दोपहर बढ़िया निकलती है, फर्स्ट क्लास, है ना। इंडिया में तो निकलती है। तो जब धूप अच्छी निकली हो तो आपके पेट में अग्नि भी उसी प्रोपोर्शन में जलती है। तो नाश्ता अच्छे से करना चाहिए। उस समय में कुदरत आपका खाना पचाने में हेल्प करती है, अलोंग विद योर बॉडी। सूरज तप रहा है ऊपर और आपके पेट में खाना उसी समय में पच रहा है, तो मदद मिलेगी ना पेट की अग्नि को सूर्य की अग्नि से। हमारे देश में ये चलेगा, वेस्ट में नहीं चलता। पश्चिम में ज्यादातर ठंडा रहता है, क्योंकि वहां सूरज कम निकलता है, इसलिए वहां के लोगों की डाइजेस्टिव पावर भी कमजोर होती है, क्योंकि पेट में खाना सिर्फ अग्नि से ही पचता है, कोई तरीका नहीं है उसका। अब वेस्ट में सूरज कम निकलता है तो वहां के लोगों की पाचन तंत्र जो है वो वीक है, तो उन लोगों की मजबूरी है उबला हुआ खाना, बिना नमक मिर्च के खाना, बिना मसालों का खाना। हमें लगता है नहीं, हम बड़े हैप्पी, वो क्या क्या हो जाते हैं, हैप का टाइप के हो जाते हैं अगर इंडिया में हम बॉइल्ड खाना शुरू कर दें तो। अरे उनके यहाँ खाना मजबूरी है उनकी, उनका शौक थोड़ी है। हमारे यहाँ अलग है। आप अफ्रीका में चले जाओ, वहां सूर्य हमसे भी ज्यादा तगड़ा है। अफ्रीकन को खाते हुए देखो, पता लग जाएगा आपको खाना किसको कहते हैं। आपको शर्म आएगी अपने को देख के कि इतना ही खाते हो, और वो कितना खाते हैं। जो लोग अब्रॉड में रहते हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, जरा बताना हाउ दे ईट, हाउ मच दे ईट। बताना जरा संगीता जी, रश्मि जी। हाँ यस सर, कंपेयर टू देम हम लोग तो काफी कम खाते हैं यहाँ पे भी। आप चवन्नी नहीं खाते उतने, उसके कंपैरिजन हाँ, में यू आर जस्ट 25%, तो है ना। स्पाइसेस भी बहुत खाते हैं वो। नॉन वेज खाते हैं वो लोग, मोस्टली नॉन वेज। नॉन भाई वेज बहुत खाते हैं। उनकी कंट्री में जो सूरज का ताप है वो हाँ। अलाउ करता है उनको खाने को, आपको नहीं करता, क्योंकि आप वेस्ट में रह रहे हो या वेस्ट के हो, आपका डीएनए वहीं का है। तो जितनी पेट वैसे में मैं भी, अग्नि होगी उतना आप खा पाओगे। मैंने तो जैसे हबशियों को हम भी देखा यहाँ पे, हबशी इज नॉट द राइट वर्ड, अभी वो रेसिस्ट रिमार्क आ निग्रोस, जाएगा, नीग्रोज जो है। निग्रोस। मैंने इंडिया में देखा है, एक बार ऐसे मैं देख रहा था, बड़ा हैरान हुआ। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अपनी यंग एज में देखा ऐसे लोगों को कि हम क्या करते हैं, दूध का पैकेट खोल के खड़े होकर दूध पी जाते थे, है ना। यंग एज में बच्चे करते हैं ना ऐसे, बॉडी बिल्डर टाइप के। मैंने एक हबशी को देखा, उसने क्या किया, ये फॉर्च्यून का ऑयल पैकेट आता है ना, ऑयल का पैकेट खोला और पूरा ऑयल का पैकेट पी गया।
ये लोग ऑयल पी जाते हैं, हम खाने में सोचते तेल ज्यादा ना खाएं, वो पैकेट पी जाते हैं। उनकी डाइजेस्टिव फायर हमसे बहुत ज्यादा है, वो सब पचा लेते हैं, कंकड़ पत्थर लकड़ हजम हो जाता है। इसलिए अंग्रेज वो जरा सा पूरे मसाला खा ले, बेचारों की हालत खराब हो जाती है। हाँ, हाइट भी अच्छी होती है, और देर लाइक जो भी बास्केटबॉल गेम इनमें एनबीए वगैरह में सारे वही होते हैं, लंबे लंबे अरे जो लाइक खाएगा तो बॉल। एनर्जी उसी को आएगी ना। या जो बॉइल्ड खाएगा, जो हाँ, बॉइल्ड खाएगा उसको कहाँ से एनर्जी आएगी। राइट। और इनका तेल अब बड़ा गंदा इंडिया में, होता है, जो पाम ऑयल यूज वो करते हैं ये। है क्या कहते हैं, डाइटिशियन जो है, वो इंडियंस को जो है बॉइल्ड फूड रिकमेंड करने लग गए। अरे भैया, हमारी प्रकृति में नहीं है वो, लेकिन इन लोगों का प्रकृति से कोई लेना देना तो है नहीं। एक दिन एक डॉक्टर साहब को मैंने देखा, वीडियो था उनका, मेरा मन हुआ कि इनको मैं 2 बातें लिखूं, फिर मैंने कहा छोड़ यार, जाने दे। वो कहते हैं रात को दही नहीं खानी चाहिए। कौन कहता है? दही को क्या पता दिन है कि रात है, आप खाओ। ये डॉक्टर कह रहा है। अबे भैया, तुम्हें नहीं पता तो मत बोलो। मत बोलो। दही ठंडी होती है। रात को जब सूर्य नहीं होता तो दही ठंडी ज्यादा नुकसान करती है। जो कफ कोल्ड प्रकृति के लोग हैं, उनको तो दही रात को खानी ही नहीं चाहिए, वो सीधा कफ बनाएगी। कहते दही को क्या पता रात है कि दिन है। बताओ, ये पढ़े लिखे डॉक्टर्स का हाल है हमारे यहाँ। अरे तुम्हें नहीं, जो तुम्हारा फील्ड नहीं है उसके बारे में क्यों बात करते हो? आयुर्वेद तुम्हारा फील्ड नहीं है तो मत बात करो। आयुर्वेद वाला बोल के दिखाए, कभी नहीं बोलेगा वो। लेकिन आजकल हर कोई एक्सपर्ट है। मुझे तो बड़ा मजा आता है, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखो, क्या आप जानते हैं, यहीं से शुरू होता है। मतलब सब अनाड़ी हो, सब अनपढ़ हो, सब बेवकूफ हो, ये जो टीवी पे आ रहा है, जो यूट्यूब पे आ रहा है, यही सबसे ज्यादा जानता है। क्या आप जानते हैं? ऐसे ही होता है ना, सारे वीडियो ऐसे ही बनते हैं ना आजकल। हाँ जी। आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है, आपको कुछ नहीं पता। मेरे पास आओ, मेरी वेबिनार में सीखो, 9 रुपए में, 90 रुपए में, 100 रुपए में। मतलब हम सब बेवकूफ हैं, हमें कुछ नहीं आता। चलिए ये सब तो चलता ही रहेगा, दुकान ऐसी चलती है। रानी मुखर्जी ने अपने नाम में ए लगा लिया, आयुष्मान खुराना ने बी लगा लिया, उनकी दुकान चल पड़ी। आओ मैं भी बदल दूंगा नाम, तुम्हारी भी चलेगी, मेरी भी चलेगी दुकान। सर अक्षय कुमार ने तो सरनेम चेंज किया हुआ है, अक्षय भाटिया था वो। उसका नाम राजीव भाटिया है, पूरा नाम हाँ अक्षय राजीव भाटिया भाटिया, नहीं है। ओके, हाँ राजीव उसका भाटिया, उसका राइट असली राइट नाम राइट, राजीव हाँ भाटिया है। राजीव भाटिया, अक्षय या कुमार ये कर तो दिया उसने। कोई भी रियल नेम यूज नहीं करते ना, मोस्टली फिल्म स्टार दूसरा ही रखा होता है उन्होंने। जेमिनी असेंडेंट के लोगों के 2 नाम होते हैं। उनकी जिंदगी में 2 नाम होते ही होते हैं, कभी ना कभी वो अपना नाम हाँ बदलते ही बदलते हैं। मैंने भी ये नोट किया है दिनेश हंस सर, रहा है, दिनेश सबका को होता कोई याद आ गया। है। कौन याद आया दिनेश, बताना जरा। सर है सर कोई। तो वो मुझे चेहरे से पता लग गया, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कैमरा ऑन रखो। हाँ जी सर। बताओ जरा क्या है। अरे सर एक ऑफिशियल नाम एक है, और दूसरा जो चलता है बाहर वो अलग है सर। नहीं, एक तो हमारा घर का ऑफिस का होता ही है, वो अपना नाम हाँ खुद जी, और कुछ रखेगा जिंदगी में कभी ना कभी एक बार, हाँ जी सर, उसने खुद रखा होगा। खुद ही रखा है सर, हम्म। खुद ही रखा है, और कॉल जेमिनी मी असेंडेंट बेदिस वाले नेम लोग ऐसे बोलता ही है। होते हैं। हाँ जी सर, पर लिखता है दूसरा नाम। हाँ, इनकी लाइफ की आईडी। प्रॉब्लम यही है, इनको पता ही नहीं कि वो लेफ्ट के हैं कि राइट के हैं। हाँ जी मरकरी है सर। ना, मरकरी की तो दुविधा यही है, ओवर टाइम वर्किंग माइंड। चलिए ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा फीडबैक आए तो मुझे मजा आए, बिना फीडबैक के ना मजा नहीं आता। सर एक पूरी क्वेश्चन। लाइफ में थोड़ी सी हमारे सब एलिमेंट चेंज होते रहते हैं हमारी लाइफ साइकिल में पूरी। एलिमेंट अक्सर ही चेंज होते रहते हैं, कभी आपका कोई तत्व चल रहा होता है, कभी कोई तत्व चल रहा होता है ब्रीदिंग नहीं में। जैसे, हाँ वैसे आपकी प्रकृति नहीं बदलती। तो सर ये पर जो जैसे आपकी सर हम कफ पहले, प्रकृति मैं है तो पहले, बचपन में भी कफ होगी, बुढ़ापे में भी कफ ही होगी।
जैसे वो नहीं पहले बदलेगी। कभी बच्चा पतला होता है फिर मोटा हो जाता है, मोटा होता है तो वो वो पतला हो अलग जाता है। चीज है, वो एक उम्र में सब पतले मोटे होते हैं। ओके। मेरी बेटिया मेरी फोटो देख के कहती पापा आप इतने थिन थे। अरे जब 22 साल का था तब भी मैं थिन था भाई, तब वही ऐसा थोड़ी मेरा था। हाल है सर, पहले थिन थी एकदम, अब फैट चढ़ गई। लेकिन मेरी प्रकृति थोड़ी बदल गई, मेरी का प्रकृति है तो काफी है, आज भी वही है, वो थोड़ी बदलेगी। या तो सेम दैट इज विद परमानेंट है, वो परमानेंट है, मतलब वो प्रकृति जो बोलते हैं आप। प्रकृति आपका वो प्रकृति परमानेंट है। परमानेंट है। अच्छा, प्रकृति परमानेंट एलिमेंट्स विल कीप चेंजिंग, एलिमेंट्स चेंज होते रहेंगे। है। एलिमेंट, ब्रीथ के एलिमेंट चेंज होते रहते तो सर ये ब्रीथ के एलिमेंट्स को बैलेंस कैसे करना है आपने? आई मीन अभी हैं। जैसे ब्रीथ आप के बता रहे एलिमेंट थे को फायर, बैलेंस कैसे करना है? आप जैसे कि बता रहे थे फायरी, अगर ये तत्व इम्बैलेंस होगा तो ये डिजीजेस होंगे अभी, तो वो हम बैलेंस कैसे करें, उसको ठीक कैसे करें सर? वो बताऊंगा आगे, आगे आगे बताऊंगा, रेमेडी सर एक आएगी, बात चिंता ना करो। सिंपल सा सर, सिंपल एंड सिली सर पूछो कि जैसे अब मेरा करंट सिचुएशन है गुड़िया के साथ, तो जैसे वो कई बार हम्म बहुत रोती है, तो मैं जो मेरा स्वर हम्म चल रहा है क्या मैं उसको उस आर्म में उठाऊं तो उससे फर्क पड़ जाएगा? बिल्कुल पड़ेगा। हाँ जैसे आपको आप ये मेरे उसको हाथ उसी स्वर से लगाओ, उसको फर्स्ट, अच्छा जो पहली बार जब आप हाथ लगाते हो ना उसको उठाने के लिए, तो अपनी जो ब्रीथ आपकी चल रही है उस ब्रीथ से हाथ लगाओ, वो देखना एकदम चुप हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि करंट सिचुएशन मेरी ये चल रही अरे है तो मैंने कहा ये और अभी अभी आने दो, अभी थोड़ा जल्दी है, कोर्स खत्म होएगा जब हम्म, तो आखिरी दिन वो बताऊंगा टेक्निक, जिससे वो चाहे कितना मर्जी रो रही है आप दूर बैठे बैठे उसको चुप भी करा लोगे। ठीक सर है ये आप होता दूसरे है कभी कमरे में कभी। हो, दूसरे कमरे में हो तो भी चुप करा लोगे। वो इंग्लैंड में बैठी हो और आप इंडिया में बैठे हो तो भी आप उसको चुप करा लोगे, यहीं बैठे बैठे। वो टेक्निक भी सिखाऊंगा। चलो गुड, सर थैंक एक यू। सर हम लोग दे सकते हैं 18 बार श्वास एक लेके, मेरी एक जैसे मेरी कि स्टूडेंट थी, रेकी सीखने आई थी, तो थोड़े दिनों बाद जब बात हुई उससे, मैंने कहा कैसी चल रही है प्रैक्टिस, कहती है भैया प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल रही है, मैं तो सबसे ज्यादा यूज करती हूँ इसको बच्चे को सुलाने में। मैंने कहा वो कैसे? मैंने भी शुरू ही किया था करियर अपना, मतलब 1 साल 1.5 साल हुआ था मुझे। तो कहती है, उसका 3 महीने का बच्चा था, 2.5 3 महीने का, जब आई थी सीखने। तो कह रही है जब मार्केट जाना होता है कहीं तो ये एक बड़ी दिक्कत होती है कि पीछे से बच्चा उठ जाएगा, उसको दूध चाहिए होगा, है ना। और दादी दादी नानी भूल चुकी होती है उन्होंने बच्चे कैसे पाले थे, आपको दोबारा सब ये रिकॉल करना पड़ रहा होगा, है ना, वो भूल जाता है सब। तो उसने एक प्रैक्टिस बनाई, वो रेकी करती थी और बच्चे को कह देती थी 5 बजे तक ये सोता रहे, ऐसा मैनेज कर लेती थी। आप यकीन मानोगे वो बच्चा 5 बजे तक उठेगा नहीं, और जैसे ही घड़ी में 5 बजेंगे वो बच्चा फटाक से उठ जाए। तो वो कहती थी मुझे मार्केट जाना होता है, मैं रेकी करती हूँ कि ये बच्चा 5 बजे तक आराम से सोता रहे, ऐसा प्रोग्राम करके चली जाती हूँ। मम्मी भी खुश, मैं भी खुश, बिना टेंशन के आराम से 5 बजे तक बच्चा सोता रहता है, तब तक मैं आ जाती हूँ। तो विधाएं बहुत सारी हैं ऐसी। ये तो बहुत बढ़िया है। फिर तो ये अरे बहुत बिहेवियर बढ़िया है। चेंज हो गया ना, मतलब किसी की बिहेवियर पे आप रेकी कर रहे हो कि वो इस तरह से बिहेव करे। रेकी किसी भी चीज पे की जा सकती है, कोई मना थोड़ी। रेकी आपके 7 डायमेंशंस पे काम करती है, यहां तक कि जो पर्सन इस धरती पे नहीं है, रेकी उनके ऊपर भी काम करती है। जो हमारे लोग चले गए हैं इस दुनिया से, उनके ऊपर भी काम करती है, क्योंकि रेकी जो है वो सोल की हीलिंग है, बॉडी की हीलिंग नहीं है। और सोल तो मरती नहीं, सोल तो हमेशा जिंदा रहती है। तो वेर एवर द सोल इज, द सोल कैन गेट द हीलिंग फ्रॉम यू। इसलिए हीलिंग मरे हुए लोगों की भी की जा सकती है, बड़ी हेल्प होती है उसमें उस लोगों को। कुछ लोग जैसे, ये थोड़ा टॉपिक डिविएट हो जाएगा, बट मेरे बहुत पसंद का टॉपिक है। जैसे कुछ लोग होते हैं मरने के बाद पार नहीं जा पाते, अदर साइड जा नहीं पाते, क्रॉस नहीं कर पाते, वहां पे रेकी बहुत अच्छे से हेल्प करती है पार लगाने में।
बहुत अच्छे से, तो 100% रिजल्ट आते हैं। मुझे लगा था सिर्फ हेल्थ के लिए रेकी करते हैं, जैसे जितना नहीं सर नहीं, रेकी तो या मैं कह रहा हूँ, रेकी के 7 डायमेंशन हैं। आपने एक डायमेंशन पढ़ा होगा, मेरे पास उसके 7 डायमेंशन है, आपको बताया है मैंने एक सिर्फ। रेकी वर्क्स इन 7 डायमेंशंस, जिसमें लोक भी है और परलोक भी है, क्योंकि 4 डायमेंशन आपके लोक में है, 3 डायमेंशन परलोक में है, एक उसका जो 5वां जो डायमेंशन है वो मिड में है। ऊपर भी 2 जगह है, एक नहीं है, एक प्लेन नहीं है, ऊपर 2 प्लेन है। रेकी वर्क्स ऑन ऑल 7 डोमेन्स, सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं है। गलत कहा किसी ने भी, जिसने भी कहा। रेकी सर, रेकी जैसा जादू तो कोई दुनिया में है ही नहीं, जादू है। सर पर सोल रीबर्थ तो लेती होगी ना कहीं। हाँ बिल्कुल लेती है, क्यों नहीं लेती। कितना दिन लगता आपके है? चार्ट से पता लग जाता है आपके घर में कोई सोल है कि नहीं हाँ, आप मेरा चार्ट देखिए, एक दिन बताइए। मैं उस फिर आपको बाद में बताऊंगी कि मैं क्यों पूछ रही हूँ। वो तो यही हमारे बच्चे भी बता देंगे, मीना जी बता देगी, हाँ जी सर। संगीता जी बता देगी आपके घर में कोई सोल है नहीं है, किस स्थिति में है, कैसी है, सब पता लग जाता है। पत्री से तो बहुत कुछ पता लगता है। जुपिटर सन सर, हाँ जी। जुपिटर सन साथ में हो तो कहाँ साथ में हूँ? ट्राइन में, मतलब हाँ ट्राइन में हो तो। नहीं सर, ऐसा थोड़ी, अच्छा, इतना क्रॉस आसान करना थोड़ी होता है। है, इतना आसान थोड़ी होता सर आई गॉट अ क्वेश्चन। आज घर से है। हाँ बाहर जी। निकल रहा था तो चेक किया कि कौन सा स्वर चल रहा है, और पैर बाहर रखने के टाइम ऐसा लगा कि दोनों चल रहा है, तो क्या करें फिर? 5 मिनट रुक जाओ, 3 मिनट रुक जाओ, फिर निकलना। वेट फॉर द कम टू। अच्छा, और उस समय अगर टाइम लेट वेट हो रहा है तो फोर्सिबली अगर चेंज करना है तो क्या करें? सर देखो, लेट हो रहा है तो काम बिगड़ेगा और आपको जल्दी फिर भी पहुंचना है तो आप जाओ। डेस्टिनी आपकी ओके। बाइंड थोड़ी है। आप कहो जी मुझे जल्दी भी है और मेरा काम भी बनना चाहिए, तो दोनों काम तो नहीं होंगे। काम बनाना है तो 2 मिनट बैठ जाओ, और आपको काम नहीं बनाना, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पहुंचना जल्दी है तो जाओ, काम बिगड़ेगा। पर्पस क्या है, काम बनना कि काम बिगड़ जाए तो भी पहुंचना, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जल्दी वल्दी कुछ नहीं होता, आपके बिना इस दुनिया में कुछ नहीं रुक रहा, काहे की जल्दी है। हो सकता है इस मिनट में निकलना आपके लिए अच्छा ना हो, 2 मिनट रुकना ही अच्छा हो। डेस्टिनी आपसे यही बोल रही है 2 मिनट रुक जाओ, अभी अच्छा समय नहीं है। आप जल्दी जाना चाहते, क्यों जाना चाहते हो भाई? पॉइंट है कि नहीं है? यस यस सर। तो फिर रुक जाओ ना सर। करेक्ट। मैं थोड़ा थोड़ा डरा देता हूँ। मान लीजिए जिस समय में आपकी दोनों सांसें चल रही हैं और निकलते हो आप, हो सकता है एक्सीडेंट दोनों। थोड़ा ऐसे बोलो तो समझ में आ जाता है आसानी से, है ना, इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ। लेकिन आपने बैठ के 2 मिनट सांस अपनी बैलेंस कर ली, उस दिन एक्सीडेंट अवॉइड हो गया। आप बताओ, आपको जल्दी जाना है कि सांस बैलेंस करके जाना है? ऑप्शन इज योर्स, बताओ सर। करेक्ट सर। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना। सर इसी बात पे कई बार आप जब घर से हम निकलते हैं, इन एनी इंस्टेंस, एकदम सांस ऐसे उखड़ जाती है, तो दैट मीन्स दैट इज एन ओमेन की रुक जाओ। कुछ अच्छा नहीं होने वाला। हाँ, तो मतलब वेट करना, कि जैसे कहते हैं ना, अचानक की धड़कन बढ़ जाती है, मीन्स रुक जाए उस टाइम पे। सर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि मून के पोजीशन से आज कौन सा तत्व चलने वाला है, ये बता सकेंगे? मून की पोजीशन से मतलब? मतलब एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कौन से। अरे अभी वो सारी चीजें यहाँ मत ऐड करो यार, यहाँ पे बाकी लोगों को नहीं समझ में आएगा। यहाँ सिर्फ इन लोगों के टेस्ट बड्स जगाने दो मुझे, बस उतना ही करना है मुझे। ओके। मैं तो व्यापारी आदमी हूँ ना, टेस्ट बड्स इनके जगाऊंगा तो ये एस्ट्रोलॉजी की क्लास में आएंगे।
सिग्नेचर की क्लास में आएंगे, भी आएंगे, इसी में से आएंगे, और कौन जाएगा, है ना। तो मैं तो दुकानदार आदमी, तो दुकानदारी भी तो करनी है ना भाई। तो थोड़ा थोड़ा इनको मजा चखाते रहो, इनको लगे यार ये बड़ी मजेदार चीज है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, मेरा काम हो गया। सर सर आप हिंदी दुकानदारी में के बारे असिस्टेंट में बन बता रहे जाएंगे हैं। फिर। हाँ? असिस्टेंट बनना पड़ेगा फिर दुकानदारी में। मैंने तो कहा मेरे पास आए तो 2 साल के लिए गए। यहाँ ये कितने लोग बैठे हैं, तो 2-2 साल, 2.5-2.5 साल के, कितना टाइम हो गया मीना जी आपको जुड़े हुए? सर मेरे को तो अभी 1 सवा साल हुआ होगा। हाँ, 2 साल हो गए। लेकिन ये मैंने कोर्स एक करना था, करते करते 3-4 कोर्सेस तो हो ही गए हैं कि मन नहीं करता अच्छा, छोड़ने का। उसमें से एक कोर्स आपका कितने महीने चला, अ, जो लास्ट वाला सर लेवल 1 था वीएन का, लेवल 1 का एसबीएनएन? 3 से 4 एसबीएनएन, महीने, SBNN 3 से 4 महीने चल हाँ। गया, ज्यादा ही। फिर मैंने So what रिज्यूम does किया। SBN stand for? हाँ जी। SBN संगीता जी stands for आपको what? कितना टाइम हो गया? सर मुझे भी 1 साल हो गया, लास्ट ईयर ज्वाइन किया था मैंने BNN। आगे अभी भी थे। इनके कोटे में भी बहुत कुछ बाकी है, दिनेश को भी 1-1.25 साल हो गया, हाँ जी आशीष को सर। ज्यादा ही हो गया मेरे ख्याल, आशीष को उससे भी ज्यादा हो गया। जी सर, लास्ट ईयर गुरु की दशा में चालू किया मैंने। अच्छा, साल हुए। हाँ। मेरा भी साल हो रहा है। हाँ, दो मेरा साल भी गए। जुपिटर की सुनीता दशा जी है। बैठी हैं, साल हाँ, सवा साल इनको भी हो गया। हो गया सुनीता है। जी ज्यादा टाइम से होंगी आपके साथ। हाँ, मैंने राजेंद्र जी बैठे हैं, ये सब काफी सारे राठौर जी हैं, ये सब वो लोग हैं जो आए हैं तो जा ही नहीं पाए। मुझे भी 1 साल हो गया। वही ना। चलिए, आज चलिए के सर लिए हिंदी इतना ही रखते के हैं। बारे अपना में बता रहे थे आप। सर, क्या सांसों कह रहे की हैं महेश जी? लेंथ से ही तत्व चेक, सांसों की लेंथ से ही तत्व चेक करना है, या 1 मिनट में कितनी सांसें चल रही है उससे भी चेक करना ठीक रहता है? 1 मिनट में कितनी सांसों से आप लेंथ को मैनेज करते हो, वो तत्व चलाने की प्रैक्टिस हो सकती है अगर आप कोशिश करोगे तो, लेकिन चल कौन सी रही है वो सांस से ही देखना पड़ेगा। सर एक सवाल है लास्ट लेक्चर के बारे में। हाँ जी जी। आ, तो, ग्रह की आपने रेमेडी बताई थी सूर्य ग्रह की। कौन बोल रहे हैं? सुजीत। हाँ सुजीत जी बोलिए। संडे के दिन करना है, आ, आपने बताया था, लेकिन मंगल या फिर बुध के दिन, बुधवार के दिन बुध की, ऐसे ऐसे हो सकता है वो मुझे दोबारा बोलो, मैं रेमेडी? सुन नहीं पाया। सूर्य ग्रह की रेमेडी बताई थी आपने, संडे के दिन करना है। हाँ 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 हाँ। हाँ तो हर एक वार के हिसाब से उस ग्रह की करनी है रेमेडी। हाँ बताया तो। हाँ, और स्वर कौन सा चलना चाहिए, वो हर एक ग्रह के लिए अलग अलग होगा या राइट स्वर नहीं नहीं मिलता है? नहीं, सूर्य सूर्य स्वर ही चलना चाहिए। जब नेचुरली सूर्य स्वर चल रहा हो, और वो दिन जो भी है उस दिन अगर आप स्वर बदलोगे तो उस दिन का ग्रह ठीक हो जाता है। मंगलवार को स्वर चेंज करोगे तो मंगल ठीक हो जाएगा, बुधवार को करोगे बुध ठीक हो जाएगा, बृहस्पतिवार को करोगे बृहस्पति ठीक हो जाएगा, ऐसा रहता मतलब सूर्य से चंद्र में ये करना है। है। हाँ, शिफ्टिंग सूर्य से चंद्र में ही होगी। जब नेचुरली सूर्य चल रहा हो तो उसको शिफ्ट करो मून में, चंद्र में। ओके, यार ये धन्यवाद। रेमेडी उस दिन के के लिए, बारे ये में बता रेमेडी रहे उस दिन के लिए काम करेगी सर, वो एक दिन के लिए। नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने चेंज किया और चेंज करके फिर उसको ट्रैक करें, या कि भाई ये वापस मन में ही चल ना रहा ना ना, है? ट्रैक व्रैक कुछ नहीं करना, एक बार चेंज कर लो बस हो गया। अच्छा, एक बार चेंज करके छोड़ दें, भले ही वापस वो चाहे आप वापस। ऑफिस गए, कुछ भी हो, आप ऑफिस गए, सुबह सुबह झगड़ा हो गया, हाँ कोई बात हो गई, मूड खराब हो गया, आपको समझ में आ गया कि आज दिन मेरा ठीक नहीं है, ठीक है, ठीक है। सूर्य सूर्य चल रहा है, बदल लो सूर्य को, चंद्र में कर लो, ठीक है, तो बाकी दिन आपका बिल्कुल ठीक निकलेगा। ओके। ये परमानेंट नहीं हो सकता सर? परमानेंट तो भगवान ने कुछ बनाया ही नहीं सर, इस दुनिया में परमानेंट ऊपर वाले ने कुछ नहीं बनाया। एक ही दिन की वैलिडिटी है? वैलिडिटी 24 घंटे की, छोटा रिचार्ज है। छोटा रिचार्ज है। सर आप हिंदी तिथियों के बारे में कुछ बता रहे हैं।
हम्म आएगा, अभी तिथियों वाला चैप्टर आएगा आगे। अच्छा। तिथियां मैंने रेफरेंस में ली कि ऐसे ऐसे होता है, हम्म। वो भी आएगा आगे। ओके, थैंक यू। असली खेल तो वही है। ठीक है। सर किसी को फ्लू हो गया तो कैसे ठीक कर सकते हैं सर स्वर से? जिस समय तकलीफ हो रही है उसका उस समय में स्वर बदलवा दो, अच्छा मुझे हुआ सर। स्वर चेंज कर लो, ठीक हो जाएगा। ठीक है। जो भी चल रहा है उससे शिफ्ट कर लो। ओके सर। देखो, सिंपल सी चीज है। करंट में आपका जो भी स्वर चल रहा है, हाँ जी। उस स्वर के चलने से आपको कोई इश्यू आ रहा है, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे पड़ोसी से झगड़े का हो, चाहे कुछ भी हो, इसका मतलब क्या है? वो स्वर आपके लिए ठीक नहीं है ना, हम्म। तो चेंज कर लो। जैसे ही चेंज करोगे वो अपने आप ठीक हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक। अटैक पड़ा किसी को, मान लीजिए, है ना, और आप किसी वजह से उसका स्वर चेंज कराने में कामयाब हो गए, मान लीजिए, तो उसका अटैक रुक जाएगा। अच्छा। दो इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जब अटैक पड़ता है तो आदमी इस हालत में नहीं होता कि वो स्वर बदलने की कुछ सोचे भी, वो होता नहीं पॉसिबल। लेकिन जस्ट टू मेक अंडरस्टैंड, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो भी इवेंट अगर इस समय में कोई हो रही है और वो तकलीफ दे रही है, तो स्वर बदलने से वो तकलीफ इमीडिएट खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये है। ओके आप सर। कर सकते हो तो करो, है ना। अब जैसे हाँ जी। बीपी बढ़ा हुआ है मान लीजिए किसी का, है ना, और सुर स्वर में वो घूम रहा है। अब आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका स्वर बदल दो, बीपी कंट्रोल हो जाएगा। ओके। चंद्र स्वर चल रहा होगा तो बीपी शूट अप होगा ही नहीं। हाँ जी। अगर बीपी शूट अप हो रहा है तो इसका मतलब है उसका सूर्य स्वर चल रहा हम्म। है ना, उसका स्वर चेंज करा दो। अगर वो बाई चांस घर में है तो उसको बोलो कि सूर्य स्वर को बंद करके बेड पे सो जाए, मतलब अपना लेफ्ट शोल्डर छत की तरफ करके लेट जाए। 5 7 10 मिनट लगेंगे, उसका बीपी अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, उसको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके। अब किसी को पता है कि दिल घबरा रहा है, घबराहट हो रही है, बीपी बढ़ रहा है, अभी रात का टाइम है, 2 बजे है, 3 बजे है, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, मेडिसिन भी नहीं है, कभी मान लीजिए ऐसा इवेंट हो जाए तो क्या करो? उसको चंद्र से चला के सुला दो, कुछ नहीं होगा उसको। हो गया ना आपका काम। आपको क्या चाहिए? यही तो चाहिए। हाँ जी। और वैसे रात को मिडनाइट में आप लोगों में से पानी कितने लोग पीते हैं? बहुत कम। मैं रात को वेरी बीच में गुड। उठता हूँ पानी पीने को। आई ड्रिंक, मेरा माउथ ड्राई हो जाता है बहुत, तो बार बार पानी पीना पड़ता 3 बजे के आसपास जरूर उठते होगे, 3 से 5 के बीच में है। पानी हाँ पीने के लिए आपको उठना पड़ता होगा, जी। है ना। हाँ। ये पहचान है कि हार्ट पे इफेक्ट आ रहा है। क्या? तो पहले नहीं होती थी, आजकल होने लगी पानी पीने की ज्यादा। 3 से 5 बजे के बीच में मुंह एकदम सूख जाएगा, आपको पानी पीना ही पड़ेगा। हाँ। और आप लोगों ने देखा होगा, डरा नहीं रहा, मैं जस्ट बता रहा हूँ, 3 से 5 जो है ना, ऑर्गन क्लॉक में हार्ट का टाइम है। इस समय में आपका हार्ट सबसे ज्यादा फंक्शनल होता है, और अगर खराब है तो वहां दिक्कत होगी। इसीलिए हार्ट पेशेंट जितने हैं, हार्ट अटैक जब भी होता है सुबह 3 से 5 के बीच में ही होता है। उसका टाइम है, ऑर्गन क्लॉक होती है हमारी। तो इसको कैसे ठीक करें फिर? स्वर से ही? रात को 1 ग्लास गर्म गुनगुना पानी पी के फिर सो। अच्छा, गर्म। ओके। 1 ग्लास मुझे गुनगुना तो पानी, हल्का सा गर्म, हम्म। रात मुझे को तो पी के सर सो। भूख भी लगती है वो टाइम, 3 से 5, और पानी वो भी अलग पीना से पड़ता पी।
लग सकती है। रात को 1 गिलास पानी पी के सोइए, जस्ट सोने से पहले। सर रात को ग्लास पानी का पी के सोएंगे तो फिर तो यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। अब सर कुछ तो करना पड़ेगा, हार्ट को बचाना है तो किडनी या को काम हार्ट को करवाना बचा लो पड़ेगा मैं। थोड़ा। आपकी बॉडी में एक राजा है, एक रानी है। राजा है आपका ब्रेन और रानी है आपका हार्ट। जब शरीर में कुछ होता है ना, तो आपके जितने सिपाही हैं वो राजा रानी को बचाने में लग जाते हैं। तो हार्ट और ब्रेन, बॉडी इसको बचाने के लिए बाकी सब कुछ छोड़ देती है। हार्ट को पानी की कमी हो गई, हार्ट को प्रॉब्लम हो गई। ब्रेन को पानी की कमी हो गई, ब्रेन को प्रॉब्लम हो गई। पानी पियो, हार्ट को पानी मिल जाएगा, आप ठीक हो जाओ। अगर रात को 3 से 5 आपको पानी की प्यास लगती है, तो पानी ना पीने की आलस मत करिए कभी। कई बार आलस हो जाता है ना, रोज सोते सोते कौन उठे कौन पिए, है ना, बोतल आज रखी नहीं, भूल गए। ये मत करिए। चाहे जितनी मर्जी तकलीफ हो, नींद खराब हो, उठ के पानी पी लीजिए, दैट विल सेव यू। इसको अवॉइड मत करिए। मुंह सूखा है, होता है ना कई बार, हम आलस कर जाते हैं। मत हाँ करिए, जी। बहुत दिक्कत देता है। शरीर मांग रहा है कुछ आपसे, आवाज लगा रहा है वो। आप सो रहे हो तब भी वो चीख रहा है, आप कहते मैं सुनूंगा नहीं, तो फिर वो अपना काम कर जाएगा, फिर दिक्कत होगी। कोशिश करिए रात को 1 गिलास पानी पी के वॉशरूम जाके सोइए आराम से। जाना पड़ता है वॉशरूम तो चाहिए, क्या हो गया। हार्ट बचाना ज्यादा जरूरी है ना, रानी को बचा लो। नहीं तो रानी हड़ताल पे चली जाएगी। चलिए ठीक है जी, आज वैसे के लिए कई इतना ही लोग, रखते हैं। हाँ, रात को मिल्क पी के सोते हैं, वो ठीक है या नहीं? नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हाँ। कई बार बोलते हैं ना, वार्म मिल्क पी के सो जाओ, जैसे नींद आ जाएगी, वैसे बोलते हैं। ये हमारे यहाँ हिंदुस्तानी कल्चर में ना दिमाग में भरा गया है कि दूध से अच्छा कुछ नहीं होता। हम्म। ये एक दिक्कत है हमारे यहाँ। दूध जो है ना, सबसे ज्यादा हार्ड टू डाइजेस्ट होता है। हम्म। और अगर आप रात को दूध पियोगे तो आपसे दूध पचेगा नहीं। अगर आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है और आप उसको ओवरलोडिंग करना चाहते हो कि नहीं मैं तेरे को बिल्कुल ही ओवर टाइम करा के ही मानूंगा, तो आपकी अलग बात है। बट मेरी नानी जो है ना, वो, मेरे घर में परंपरा है, सब लोग नान के साइड में बिना दूध पिए कोई नहीं सोता। मैंने पिछले 25 साल से दूध नहीं पिया। मेरी नानी, हम लोग बचपन में जब नानी के घर जाते थे, तो रात को जब सो जाते थे, हम नींद में होते थे, तो मेरी नानी हिला हिला के हमें उठाती थी, दूध पी ले नींद आ जाएगी। अरे नींद आ गई है भाई, हम सो गए हैं। फिर उठा। नहीं, लेकिन उनका वो लाड प्यार जो है ना नानियों दादियों वाला, वो ना ना दूध पी ले, नींद अच्छी आएगी। सोते हुए उठा देती थी, लेकिन दूध जरूर पिलाती थी। खासतौर से जब कैंसर पेशेंट होते हैं या कफ प्रकृति के लोग होते हैं, उनको दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। कफ प्रकृति वाले रात को दूध बिल्कुल ना पिए। ओके। कैंसर पेशेंट, रोगी जो गंभीर रोगी हैं, वो दूध ना पिए। किसी किसी समय में दूध भी अच्छा नहीं होता। थोड़ा सा आयुर्वेद, थोड़ा सा ज्योतिष, सबको आना चाहिए। राइट। तो चाय कॉफी में भी बहुत दूध जरूरी है। मिलता है, वो भी बंद करना चाहिए। नहीं, वो दूध की प्रकृति बदल जाती है, अच्छा। वो वो दूध तो दूध नहीं फिर रह जाता, चेंज हो उसकी प्रकृति बदल जाती अच्छा। है। पहली बात तो वो डाइल्यूट बहुत हो जाता है। हाँ जी हाँ जी। अब आप चाय के नाम पे चाय में दूध में ही पत्ती डाल के पी रहे हो, फिर अलग बात है। चाय की तरह आप उसमें दूध ऐड किया तो अलग बात है। तो आप 75% पानी में 25% दूध डालते हो, चल जाता है, डाइल्यूट हो गया बिल्कुल, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी। रात को चाय पीने से नींद उड़ जाएगी, हम्म। क्योंकि आपने राहु एक्टिवेट कर लिया। हाँ जी। अब वो रात नहीं सोने देगा, इसलिए रात को चाय पीने से नींद नहीं आती। राहु का एक्टिवेशन हो जाता है ना वहाँ पे।
बच्चे जब पढ़ते, हम लोग जब कॉलेज टाइम एग्जाम थे पढ़ते थे, तो रात को थर्मस भर के रखते थे, बार बार कौन बनाए पढ़ने के समय। चलिए थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए भी, थोड़ा फीडबैक हाँ दीजिए, जी। ठीक है। थैंक यू चलिए सर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी। राम राम। थैंक यू सर। राम थैंक यू। राम। थैंक यू सर। गॉड थैंक ब्लेस यू यू। सर। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू जी। गुड नाइट।